सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा जय सर। श्री कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्णा। जय कृष्ण। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री। श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे 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 सभी। राधे सर, राधे राधे, जय राधे श्री राधे सर, कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी। तो आज हमारा फोर्थ डे है, नहीं फिफ्थ डे आज, लो शुगर का फिफ्थ डे। और आज के बाद जो क्लास होगी वो फिर हम 2 दिन छुट्टी रखेंगे, 31st एंड फर्स्ट को। तो अब सेकंड को क्लास होगी, ठीक है। सेकंड या थर्ड को आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि कोर्स हमें कंप्लीट करना है। तो अभी हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम रेमेडी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अभी तक की सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाल दी हैं, तो आप बाकी क्लास अगर मिस कर चुके हैं तो वहां से यूट्यूब से आप देख सकते हैं। लेकिन आने वाली क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर नहीं जाएंगी, वो आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना हो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि 1 से लेकर 9 नंबर तक अगर आपके पास ग्रिड में नंबर रिपीटेड फॉर्म में आते हैं तो उसके क्या मीनिंग्स हैं। और हमने ये भी देखा था अगर कोई नंबर मिसिंग है आपके पास तो उसके भी कुछ मतलब निकल कर आते हैं। ठीक है जी। तो आप चलते हैं आगे। अब यहां से हमारी काम की जर्नी स्टार्ट होती है। अभी यहां से ध्यान से समझना चीजों को। लोशु ग्रिड के अंदर, जैसा आप सभी जानते हैं, यहाँ देखेंगे 492 357 816, ये 3 हॉरिजॉन्टल रो बनती हैं और 3 ही वर्टिकल रो हैं, 438 951 और 276, ठीक है। और 2 डायगोनल रो बनती है हमारे पास, 456 एंड 852 या 258। तो टोटल हमारे पास 8 रो या कॉलम या डायगोनल रो बनती है। इनके कुछ मीनिंग है। The consecutive number in upper, middle, and bottom row, vertical first, second, and third row, as well as 2 diagonal row from the arrow of strength. यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है लिटरेचर में कि अगर आपके पास ग्रिड में मान लीजिए 492 पूरा तीनों नंबर आपके पास हैं, तो आपके पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो कंप्लीट होती है। इसको बोलते हैं आपके पास इस प्लेन की स्ट्रेंथ है। अब इन सभी प्लेन के नाम है, पहले इनके नाम क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा है, देखिए नंबर, फिर लिखा है एरो ऑफ स्ट्रेंथ, फिर लिखा है एरो ऑफ वीकनेस। तो इसका मतलब है जैसे 258, अब ये 258 कहां पर आता है, अब देखिए 258, ये डायगोनल रो जो है 258। अगर ये आपके पास ग्रिड में तीनों नंबर होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको एरो ऑफ स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे हम इसको, एरो ऑफ स्ट्रेंथ। और अगर ये तीनों नंबर आपके पास नहीं है, 258, ये तीनों ही नंबर आपके पास नहीं है, तो ये बन जाएगी आपकी एरो ऑफ वीकनेस। अब इसको एक एक शब्द में मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मीनिंग लिखे हुए हैं कि अगर आपके पास ये है तो आपके पास क्या है, और अगर ये तीनों नंबर मिसिंग है तो क्या मिसिंग है आपके पास। तो जैसे 258 लिखा है कि भाई आपके पास पूरी अगर बनती है तो डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे तो इनके और बड़े सारे मतलब निकाल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स 7 से 8 दिन का ही है, तो इसलिए ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, आप सभी समझदार। डिटर्मिनेशन, ओके। और अगर 258 आपके पास मिसिंग है तो क्या लिखा है, फ्रस्ट्रेशन। तो लाइफ में आप फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन कब होती है हमें, जब हम लाइफ में वो कुछ कर नहीं पाते, जब लाइफ हमारी स्टेबल नहीं होती, जब लाइफ में इवेंट बड़े ज्यादा आते हैं,
जब लाइफ में हम बहुत सारी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी हमारे पास कम फायदे होते हैं या उतना हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, सिंपल। तो ये लोग फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा रहेंगे, यानी कि ये सब चीजें उनके साथ होती चली जाएगी। कब? जब एरो वीकनेस बनेगी। इसके बाद है नेक्स्ट 4 5 6। अब देखिए 4 5 6 कहां पर है, ये रहा सेकंड डायगोनल रो, 4 5 6 ये वाला। अगर ये आपके पास तीनों नंबर हैं तो ये बोलेंगे हम एरो ऑफ स्ट्रेंथ। और इस एरो ऑफ स्ट्रेंथ से क्या होता है, इमोशनली बैलेंस्ड। जिसके बाद भी 4 5 6 नंबर तीनों नंबर होंगे वो इंसान इमोशनली वेल बैलेंस्ड होगा। अब इसके बड़े सारे मतलब निकाल सकते हैं। जो इंसान इमोशनली बैलेंस है, यानी कि उसके ऊपर मन पे ऊपर कंट्रोल है, उसका अपने ऊपर उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, है ना। वो मन के पक्के हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, कितनी सारी चीजें लगा सकते हो। और अगर ये 4 5 6 तीनों नंबर आपके पास मिसिंग है तो सस्पिशियस, है ना, शंका करने वाला, शक्की मिजाज का, डुअलिटी में रहने वाला, जिसकी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रांग नहीं होगी, है ना, वो सारी चीजें रहने वाली है आपके साथ। इसके बाद है नेक्स्ट है 3 5 7। अभी देखिए 3 5 7 कहां पर आ रहा है, ये रहा 3 5 7, मिडल हॉरिजॉन्टल रो 3 5 7। अगर ये तीनों नंबर आपके पास हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एरो ऑफ स्ट्रेंथ। और कौन सी स्ट्रेंथ है आपके पास, स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रेंथ है आपके, यानी कि आप स्पिरिचुअल इंसान है ना। स्पिरिचुअल का मतलब सिर्फ भक्ति भाव से नहीं होता। स्पिरिचुअल का मतलब होता है किसी भी चीज में डीप चले जाना, रिसर्च करना, है ना। तो ये 3 5 7 अगर आपके पास है तो आप रिसर्च ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो। ओके। और वो चाहे भगवान को ढूंढने में रिसर्च करें, ऑकल्ट साइंस पढ़े या कोई साइंस पढ़े आप, तो स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है इसका, 3 5 7। इसी तरह से अगर आपके पास एरो वीकनेस है ना, मान लिया आपके 3 5 7 तीनों ही नंबर नहीं है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, लोनलीनेस। लोनलीनेस, आप अकेलापन फील करेंगे, खाली खालीपन लगेगा आपको। सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा आपके हाथ खाली हैं, आपके पास कोई नहीं खड़ा। ठीक है, तो आप लोनलीनेस फील करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट 4 9 2, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, 4 9 2। अगर ये तीनों नंबर आपके पास हैं तो हम बोलेंगे ये एरो ऑफ स्ट्रेंथ है। किसकी एरो ऑफ स्ट्रेंथ है, इंटेलेक्चुअल लेवल की। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 9 2 अगर आपके पास है तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई साइड पर है। ओके, आप इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। और अगर 4 9 2 आपके पास नहीं है तो ये एरो वीकनेस बन जाएगा। इसके लिए लिखा पुअर मेमोरी, आपकी मेमोरी शार्प नहीं रहेगी बिल्कुल। ओके। फिर नेक्स्ट है 8 1 6। 8 1 6 कहां से आया, लास्ट हॉरिजॉन्टल रो 8 1 6, देख रहे हैं 8 1 6। अगर यहां पर आपके बिल्कुल तीनों नंबर आपके पास हैं तो ये नंबर बनते हैं एरो प्रॉस्पेरिटी। अब प्रॉस्पेरिटी का मतलब कहां से आया, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉस्पेरिटी। मटेरियल वर्ल्ड में इच्छा रखना, मटेरियल वर्ल्ड में सेटिस्फेक्शन हो जाना, है ना, मटेरियलिस्टिक सुख मिल जाना और मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना। तो अगर 8 1 6 आपके पास है तो प्रॉस्पेरिटी है आपके पास, कौन सी, मटेरियल वर्ल्ड। और अगर 8 1 6 ये तीनों ही नंबर आपके पास नहीं है तो ये एरो वीकनेस बन जाती है। और जैसे ही ये 8 1 6 आपके ग्रिड से गायब हो जाएगा तो लॉसेस, जिंदगी में लॉसेस ज्यादा होंगे। लॉसेस का मतलब यहां पर सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस से नहीं है, ये भी समझ लेना। ओके, यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस से नहीं है सिर्फ, अच्छी हेल्थ ना होना वो भी एक लॉस है ना। लव रिलेशनशिप में धोखे मिलते रहना वो भी एक लॉस है। अच्छा लाइफ पार्टनर ना मिलना वो भी लॉस है। और फाइनेंशियल लॉस तो है ही है। तो किसी भी तरह का लॉस, तो इनको जिंदगी में लॉसेस ज्यादा हो, है ना। फिर है 4 3 8, फर्स्ट वर्टिकल रो 4 3 8। अगर ये आपके पास पूरी है तो ये एरो वीकनेस बनाती है, एरो स्ट्रेंथ बनाती है। और क्या बनाती है, प्लानर। अगर 4 3 8 आपके पास है तो यू आर ए गुड प्लानर। आपकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, आपकी एनालिसिस जो स्ट्रेंथ है बहुत जबरदस्त है आपकी, है ना। तो आप मास्टर माइंड हो, बहुत अच्छे प्लानर हो। और अगर 4 3 8 आपके पास नहीं है तो क्या लिखा, कंफ्यूजन। तो ऐसा ही इंसान जिसका 4 3 8 कंप्लीटली मिसिंग है, ये लोग जिंदगी भर कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये कंफ्यूज पर्सनालिटी है। ठीक है। अब कंफ्यूजन में क्या होता है, इंसान ड्युअलिटी में रहता है हमेशा, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी।
ठीक है, हमेशा रहेगा कि ये करूं या वो करूं, और इस चक्कर में कुछ नहीं कर पाता, तो ये कंफ्यूज रहते हैं जिंदगी। फिर नेक्स्ट है 951। 951 कहां से आता है? 951 है सेकंड वर्टिकल रो। 951, अगर ये आपके पास तीनों नंबर हैं तो आपके पास ये है एरो ऑफ स्ट्रेंथ। इससे क्या मिलता है? विल पावर, इच्छा शक्ति। तो 951 अगर आपके पास तीनों है तो विल पावर है आपके पास, तो जिसका विल पावर है वो कुछ भी कर सकता है अपनी मेहनत से। और अगर 951 कंप्लीटली मिसिंग है आपके पास तो है लिखा इनडिसीजन। इनडिसीजन, उसकी डिसीजन मेकिंग बहुत वीक रहेगी। या आप ये कह सकते हैं जिंदगी में जब जब वो जो भी डिसीजन लेगा अपने लिए दूसरों के लिए, हमेशा ज्यादातर वो डिसीजन गलत साबित होंगे। जबकि उस इंसान ने बड़े सोच समझ के उस वक्त के अंदर अच्छे डिसीजन लिए होंगे, लेकिन एट द लास्ट उसके डिसीजन ज्यादातर गलत ठहराए जाते हैं या हो जाते हैं। लास्ट है 276, थर्ड वर्टिकल रो। 276, 276 है ना। तो लास्ट वर्टिकल रो अगर ये आपके पास पूरी है तो एक्शन। तो ऐसे इंसान एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी होते हैं। ये किसी भी चीज को ग्राउंड लेवल पर मैनिफेस्ट करने की पावर रखते हैं। दे आर द गुड हार्ड वर्कर, है ना। ये बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, और किसी भी चीज की को एक्चुअल में प्लान को एक्चुअलाइज करना, ग्राउंड लेवल पर उतारना इनको बहुत अच्छा आता है। तो ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। और अगर 276 आपके पास नहीं है, कंप्लीटली मिसिंग है, तो यहां पर लिखा है एपेथी। जिंदगी में उदासीनता, उदास है ना, मुंह लटकाए रहना, हमेशा कहते हैं ना, बेचारा बन के रहना, ये रहेगा आपके साथ। एपेथी है, उदासीनता रहेगी जीवन। अब जीवन में बड़े सारे सेक्टर होते हैं, है ना। लव रिलेशनशिप है, मेडिकल है, घर परिवार है, फाइनेंस है, जॉब है। तो किसी ना किसी सेक्टर में इनको उदासीनता रहेगी, हमेशा मुंह लटकाए मिलेंगे। इनके बाद 2769। ठीक है जी। तो ये हमारी 8 रो हमने पढ़ी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और मैं इलॉबरेट कर देता हूँ, और यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे एरो ऑफ वीकनेस अगर किसी की बनी हुई है और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, तो प्लीज परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी से कमिटमेंट की हुई है कि इस क्लास के अंदर मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी भी दे के जाने वाला हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हमारी रेमेडी भी स्टार्ट हो जाएंगी, और वो सिर्फ लाइव क्लास होंगी। उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर नहीं जाएगी। तो इसलिए अगर बिजनेस सीखना है लाइव क्लास में सीखें। नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में मिल जाएगी। टेंटेटिवली 2 तारीख से लेंगे, और बाई चांस फेस्टिव सीजन चल रहा है तो हो सकता है 2 की जगह 3 से लूँ मैं क्लास। Okay? तो ये कोर्स पूरा करेंगे, निश्चिंत रहिए। तो अगर यहाँ पर कोई लिखा है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। मान ली एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, जैसे जिसके पास 258 होगा। अब ये 258 किसके पास कंप्लीट है? अब मान ली किसी की डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 6 1958, 52। इससे ग्रिड बनाया हमने सिंपल पहले। अब आप सभी को पता है 8 नंबर कहाँ लिखा होता है? 8 नंबर यहाँ लिखा होता है, 6 नंबर यहाँ लिखना होता है, 1 नंबर नीचे आता है, 5 नंबर मिडिल में जाता है, 9 नंबर ऊपर लिखा जाता है, 2 नंबर यहाँ पे लिखा है। ये हमने ग्रिड बनानी सीखी थी। अगर कोई पहली बार जुड़ा है तो मेरे यूट्यूब पर चले जाओ, देख लेना, फर्स्ट क्लास में सिखा दिया है। ठीक है। तो ये ग्रिड जिसकी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ जिसकी है, उसकी 258 पूरा बनता है। तो उसकी कौन सी स्ट्रेंथ बनी है? एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। दो चीज ध्यान रखना, स्ट्रेंथ कब आएगी? जब तीनों नंबर होंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रेंथ। वीकनेस कब आएगी? जब तीनों ही नंबर नहीं होंगे, तब वीकनेस आएगी। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई एक नंबर नहीं है तो बोले सर मेरा वीकनेस नहीं, फिर वीकनेस नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो एरो डिटर्मिनेशन दिस इंडिकेट, अब ये एरो डिटर्मिनेशन क्या इंडिकेट करती है? पेशेंस, परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। जिस इंसान का 258 पूरा होगा उसके पास पेशेंस है, उसके पास परसिस्टेंसी है, उसके पास कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन है। ठीक है? और जिसके पास ये तीनों चीजें हो जाए तो इंसान अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकता है, सिंपल। इफ दिस एरो डज नॉट फॉर्म इन एनी one's चार्ट एंड एवरी नंबर ऑफ द एरो इज मिसिंग, इट इज द साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इट मे कॉज सेटबैक एंड फेलियर। तो जिंदगी में 258 नहीं है तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, जिंदगी में सेटबैक, है ना, धोखे, फेलियर ज्यादा मिलेंगे जिंदगी। चाहे वो लव रिलेशन में फेलियर हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड फेलियर हो, चाहे वो आपने कोई जॉब किया, बिजनेस किया,
है ना, उसमें फेलियर ज्यादा मिलेगा। और जब ये मिलता है तो आपको पता है ना, धोखे मिल रहे हैं, बार बार काम कर रहे हो, काम पूरे नहीं हो रहे, है ना, बीच में लटक जाते हैं, पूरे नहीं कर पाते, तो क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ये सब मिलने वाला है। अब मान लिया आप में से किसी का बनता है तो परेशान नहीं होना। बहुत सिंपल रेमेडी दूंगा, और आपसे प्रॉमिस किया था बिना पैसे की रेमेडी होगी, जिसने कर लिया उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। सिंपल। ओके। नेक्स्ट है एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो इमोशनल बैलेंस का कौन सा था, 4, 5, 6। हमारे किसी की डेट ऑफ बर्थ है June 8, 1954, है ना, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है। तो इसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रिड बनाएंगे तो यहाँ पर 4, 5, 6 का जो प्लेन है पूरा बन जाएगा। तो दिस एरो इंडिकेट द इंट्यूटिव पावर एंड इमोशनल बैलेंस ऑफ ए पर्सन। तो जिसका भी 4, 5, 6 पूरा बनता है उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ओके। और जिसका भी बनता है तो ओकल्ट साइंस आराम से सीख सकता है वो। अब ऐसा नहीं है आपके पास नहीं है तो आप सीख नहीं सकते, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल है। रेमेडी करनी पड़ेगी, अपनी इंट्यूटिव पावर को डेवलप करना पड़ेगा बस। तो और इमोशनली बैलेंस इंसान है जिसके पास है ये। If all the number in this arrow are found missing in the chart, the person is usually suspicious and negative minded। ध्यान से समझ लो। तो अगर 4, 6 कंप्लीट मिसिंग है, तीनों ही नंबर नहीं है आपके पास, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा इंसान सस्पिशियस इंसान है, शंका करने वाला, दुविधा में रहने वाला, शक करने वाला। ओके। और नेगेटिव माइंडेड मतलब नेगेटिव ख्यालों वाला, हर चीज में नेगेटिव निकालना। जिंदगी के हर चीज के दो पहलू होते हैं। अब जिसके पास ये मिसिंग होगा वो हमेशा नेगेटिव साइड ज्यादा देखेगा। ठीक है, तो नेगेटिव माइंडेड लोग, तो ठीक करना है इसको भाई। आप करेंगे, कैसे करेंगे, रेमेडी बताऊंगा आपको करने के लिए। नेक्स्ट है एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब जिसके बाद भी 3, 5, 7, मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ है March 7, 1985। तो जिसके पास ये डेट ऑफ बर्थ होगी उसकी डेट ऑफ बर्थ को हमने ग्रिड में भरा, तो 3, 5, 7 कंप्लीट हो गया। तो ये एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी बन गया। इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट इट मीन दैट द पर्सन इज एंडोर्ड एंड इमोशनली हार्मोनी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। है ना, एक तो क्या है, स्पिरिचुअल हार्मोनी, इमोशनल हार्मोनी में है, मतलब इमोशनली बैलेंस पर्सनालिटी है वो। और स्पिरिचुअल वैल्यूज मतलब हाई साइड पे रहेंगी उसकी, मानवता रहेगी उसके अंदर। ओके। और हर चीज दिल से सोचने वाला इंसान है, विच लीड टू कंटेंटमेंट आफ्टर मिडल एज। इफ ऑल द नंबर इन दिस एरो आर मिसिंग इन द चार्ट, वो आप बताया था क्या था, ये देखिए पीछे क्या है, लोनलीनेस, अकेलापन फील करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है उसके पास, सब कुछ होते हुए भी अकेलापन है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिंदगी में, उसको जो क्या कमी है भाई, सब कुछ है, पैसा है, घर परिवार है, सब कुछ, लेकिन फिर भी अकेलापन फील होता है। तो इसके बाद 3, 5, 7 नहीं होगा ना, वो अकेलापन फील करे। सब कुछ होते हुए भी उसका इंजॉय नहीं कर पाएगा उसको। ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट है एरो ऑफ इंटेलेक्चुअल। एरो इंटेलेक्चुअल मतलब क्या है, इसके बाद ये 4, 9, 2, 4, 9, 2, ये तीनों नंबर नंबर आपके पास हैं। क्या लिखा, इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट इट इंडिकेट्स हाईली इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिकुलेट पर्सन, हैविंग गुड मेमोरी एंड लॉजिकल माइंड। तो भैया जिसके पास ये है तो मजे आ गए उसके, उसका इंटेलेक्चुअल माइंड है, आर्टिकुलेट पर्सन है, इंटेलिजेंट है। ठीक है। और उसका जो मेमोरी बड़ी शार्प होगी, दूसरा उसका लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा काम करता है, लॉजिक्स पर काम करता है। ठीक। तो ये लोग जो है अपने मेंटल प्लेन से गवर्न होते हैं। इफ ऑल द नंबर इन दिस एरो आर मिसिंग द पर्सन में सफर फ्रॉम मेंटल इम्बैलेंस एंड पुअर मेमोरी। है ना, अब मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं ऐसे लोग जिनके पास 4, 9, 2 नहीं है, कंप्लीटली मिसिंग है। दूसरा, इंटेलिजेंस की थोड़ी सी कमी रहती है उनमें। और कहीं ना कहीं जब इंसान के पास ये 4, 9, 2 नहीं होता ना, तो इंसान किसी दूसरे के सहारे पे चलता है, दूसरों के कहने में चलना चलता है, दूसरे की बैसाखी पे चलता है, क्योंकि अपना दिमाग लगाते नहीं हो कहीं। तो ऐसे में दिमाग किसी और का चल रहा होता है और काम वो इंसान कर रहा होता है, यानी कि उसको कोई गाइड कर रहा होता है। और ये अच्छा नहीं है, इंसान को खुद चलना चाहिए अपने पैरों पर खड़े होकर, है ना, अपने दिमाग से सोचना चाहिए। तो ये मेंटली इम्बैलेंस है। अब इम्बैलेंस का मतलब ये नहीं कि मैं बोलूं पागल है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी का नहीं है तो ऐसा मत समझ लेना, है ना। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है उनका, और थोड़े से जो एक शार्प माइंड होना चाहिए, चीजों को एनालाइज करने की पावर,
सही गलत का ज्ञान, दूरदृष्टि, है ना, विजन, आगे तक का सोच लेना, वो नहीं होगा आप में। और अगर लेते भी होगे कोई डिसीजन तो गलत साबित होते हो, ये मतलब है। और मेमोरी थोड़ी पुअर रहती है। नेक्स्ट है एरो प्रॉस्पेरिटी, है ना। एरो प्रॉस्पेरिटी कहां से मिलती है? 816। तो अगर आपके पास 816, ये लास्ट वर्टी हॉरिजॉन्टल रो अगर कंप्लीट बनती है किसी का, तो क्या लिखा है? द प्रेजेंस ऑफ दिस एरो इंडिकेट ग्रेट मटेरियल सक्सेस, मटेरियल सक्सेस, एक्सीलेंस इन बिजनेस एंड कमर्शियल वेंचर। तो ऐसे इंसान मटेरियल वर्ल्ड में जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत अच्छा ये राइज करते हैं। और कमर्शियली जो भी ये काम करेंगे, मतलब कमर्शियल लेवल पर कहीं ना कहीं ये अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखते हैं। ओके। अब अगर 816 इसका मिसिंग है, तो एब्सेंस ऑफ ऑल द नंबर इन दिस एरो इंडिकेट कांस्टेंट फेलियर और लॉसेस इन द फाइनेंशियल वेंचर। अब लिख दिया फाइनेंशियल वेंचर, लेकिन ऐसा नहीं है फाइनेंशियल में होगा। तो अगर ये एरो बिल्कुल मिसिंग है तो समझ लेना। अब यहां पर दो चीजें बता रहा हूं आपको, तीन चीजें। जैसे यहाँ पर तीन खाने बनाए, 492 357 816, तो इसको हम बोलते हैं मेंटल प्लेन, इसको बोलते हैं इमोशनल प्लेन, इसको बोलते हैं फिजिकल प्लेन। जैसे हमारी बॉडी के मैंने बताया था तीन पार्ट होते हैं। ये फर्स्ट प्लेन है हमारा मेंटल, फिर मिडल है हमारा हार्ट होता है, जहां पर वो स्पिरिचुअल प्लेन हो गया या इमोशनल प्लेन हो गया, और नीचे पैर है। पैर से क्या करते हैं? एक्टिविटी, एक्शन लेते हैं, मटीरियल वर्ल्ड में जाते हैं, है ना। तो ये मतलब अपने पैरों पर खड़े होना, है ना। तो 816 अगर आपके पास है, तो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं आप। वास्तव समझदार है, पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या है। अगर 816 कंप्लीटली मिसिंग है तो सोचो आपका पैर ही नहीं है आपके, तो कैसे सर्वाइव करोगे। तो इसलिए बोला गया है कि ये कांस्टेंट फेलियर होते रहते हैं लाइफ के अंदर, डिसीजन इनके सही नहीं जाते। लाइफ में लॉसेस, अब लॉसेस यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल का लिख दिया है, किसी भी तरह का लॉसेस हो सकता है। प्यार मोहब्बत का लॉस हो गया, रिश्तों का लॉसेस हो गया, हेल्थ का लॉस हो गया, जॉब छूट गई, फाइनेंशियल लॉस हो गया, है ना। ये इनके साथ ज्यादा होता है। तो मतलब पैर नहीं है इनके, जिसके पैर नहीं तो क्या करेगा इंसान, खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैर। ठीक है। नेक्स्ट है जी एरो प्लानिंग, फर्स्ट वर्टिकल रो। तो 438, जिसके पास भी 438 है, तो प्रेजेंस ऑफ दिस एरो इन द चार्ट इंडिकेट्स दैट ग्रेट प्लानर, ए श्रूड टैक्सेशियन और ए पॉलिटिशियन, है ना। ऐसे लोग जो कहते हैं ना दिमाग का एक्सेस में यूज करते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, चाणक्य कह सकते हैं आप इसको, है ना। 438 जिसके पास है वो चाणक्य है। अब इसको अच्छे में भी लगा सकते हो, बुरे में भी लगा सकते हो। उस दिमाग का सही यूज करेगा, अच्छी प्लानिंग करेगा तो मिसाइल बना सकता है इंसान। और इसका गलत यूज करेगा तो फिर वो समय बिन लादेन की तरह ट्विन टावर पर हमला कर सकते हो प्लानिंग से। उसने तो प्लानिंग की थी ना, कहाँ बैठ के अमेरिका में उड़ा दिया, है ना, ट्विन टावर उड़ा दिए, तो ये भी तो प्लानिंग से किया ना। तो ये दे आर द गुड प्लानर। ओके। और इनकी प्लानिंग जबरदस्त वाली होती है बिल्कुल। इसको इनको मैं बोलता हूँ मास्टर माइंड। तो ये मास्टर माइंड लोग, ठीक। तो देख लो भाई आप में से कौन कौन से मास्टर मास्टर माइंड है। और ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। पॉलिटिक्स में क्या होता है? यही होती है भाई, प्लानिंग चलती है, कौन किसके साथ है ना। तो ये बहुत अच्छे प्लान है। और अगर ये नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑल द नंबर इन द एरो मेक द पर्सन इलॉजिकल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका लॉजिकल माइंड, आपकी प्लानिंग जितनी भी करेंगे लाइफ में वो ज्यादा अनसक्सेसफुल आए पाएंगे आप अपने आप, है ना। वो जो प्लानिंग है आपकी वो गलत साबित होगी एट द लास्ट। और आप कहना कि डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी है आपका जिंदगी। अब जिंदगी में कुछ भी ले सकते हैं, क्या फाइनेंशियल मैटर में आप डिसऑर्गेनाइज हो, अपने रिलेशनशिप मैटर में डिसऑर्गेनाइज हो, अपनी हेल्थ को लेकर डिसऑर्गेनाइज हैं, अपनी फैमिली को सर्कल में बांध के रखने में डिसऑर्गेनाइज हैं, कहीं भी लग सकता है, ऐसा नहीं है किसी एक सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं डिसऑर्गेनाइज पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट है एरो ऑफ विल पावर। तो एरो विल पावर किससे बनती है? मिडल जो वर्टिकल रो है 951, इससे बनती है। तो इफ दिस एरो इज प्रेजेंट इन द चार्ट इट इंडिकेट्स ए स्टबर्न एंड परसिस्टेंस पर्सनालिटी विद स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। तो वैसे विल पावर का प्लेन है ये, तो ये अगर जिसकी ग्रिड में बनता है वो इंसान थोड़ा सा अड़ियल टाइप का, जिद्दी टाइप का इंसान है, स्टबर्न है, परसिस्टेंस है ना, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मतलब जिसके बारे में जो परसेप्शन बना लिया, जो व्यूज बना लिए, है ना, जो ठान लिया, वो ही कर लेते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी है। सच ए पर्सन इज सक्सेसफुल इन एवरी अंडरटेकिंग एंड एंडोर्ड। सिंपल है भाई, जिसके पास इच्छा शक्ति है वो जो ठान ले वो पूरा कर पाएगा। तो बस इनको इच्छा शक्ति जगानी है इनकी। तो क्या करना है इनको? इनको थोड़ा आग लगानी,
तेरे बस की नहीं है करना, तू रहने दे यार, कुछ बच्चे वाली चीज है, फिर मतलब बच्चों के काम की चीज नहीं है, ऐसा ऐसा मतलब बोल के हम उसको उकसा सकते हैं। जिसका 9-5 आने वाले किसी बच्चे का है, अब बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, इंटेलिजेंट है ना, चल एवरेज भी है, अब आप बोलो पढ़ ले, नहीं, अब उसको चैलेंज दे दो, है ना, किसी भी इसका पर तेरे बस की नहीं है 100 में से 16 लाने हैं, तेरे बस की नहीं है एग्जाम क्रैक करना, तू रहने दे बेटा, तेरे बस की नहीं है, तू कुछ और काम कर दे, है ना, तेरे को स्कूल से निकलवा देते हैं, क्या करेगा तू पढ़ के। मतलब उसको ऐसी बात बोलनी है जो उसके दिल को लगे, दिल को लगे भाई, अच्छा मैं नहीं कर सकता, है ना, इस तरह की चीज तो दिल पे लगानी है। और एक बार उसने को दिल पे लग गई, उसके उसने ठान लिया बेटा आप करके दिखाता हूँ, बस इतना ही करना है ना, इनके लिए कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं। ओके, इनके डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ ऑल द नंबर इन दिस एरो इंडिकेट दैट द पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग फर्म डिसीजन, है ना, जिसके बाद ये नहीं है तो मतलब उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं है। और दूसरा, इच्छा शक्ति नहीं है। अब भैया सबसे बड़ी चीज होती है इच्छा शक्ति। आपको भगवान ने दिमाग दिया, रिसोर्स दिए, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है करने की, तो फिर क्या करो, है ना। तो इनके रिसोर्स रखे के रखे रह जाते हैं, इनकी अपनी नॉलेज, अपनी जो एक रिसोर्स है लाइफ में मिलते हैं, वो भी काम नहीं आते इनके, है ना। और अगर वो यूज भी करते हैं कभी कभी, तो कहीं ना कहीं इनके डिसीजन जो है इतने खराब होते हैं कि ये या तो डिसीजन ले नहीं पाते, या लेते हैं तो गलत साबित होते हैं, इनके साथ ये दिक्कत आती है। लास्ट हमारी जो रो है वो है 276। ओके, एरो ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ दिस एरो इन द चार्ट इंडिकेट दैट द पर्सन इज वेरी एक्टिव एंड फाउंड ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर ए फिजिकल लेबर एंड स्टेमिना। तो ऐसे लोग अपने हाथ से काम करना बहुत पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है। ओके, बहुत एक्टिव हैं काम करने में, आउटर वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं फिजिकल लेबर में बिलीव रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये काम करवाने में ज्यादा, ये काम करने में पसंद करते हैं अपने आप को। जैसे होता है ना, तो बंदा काम करवाने में बहुत अच्छा है, ये काम करवाने में अच्छे नहीं है, काम करने में बहुत अच्छे हैं। दूसरा, इनके में अंदर स्टेमिना बहुत जबरदस्त है ना, तो ये दिन रात काम कर सकते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दो एरो और बनती हैं छोटी छोटी, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, मेरे यहाँ भी गेस्ट पहुंच ही गए हैं लगभग, या नहीं है तो आने वाले होंगे, मैं तो ऊपर बैठ के क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने 9:30 बजे आना था, लेकिन मैं क्या क्लास लूंगा चाहे थोड़ी देर में, ठीक है, तो जब तक मेरे को कॉल नहीं आती नीचे से, तो कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, क्योंकि काफी दिन से क्वेश्चन आंसर नहीं लिया। ओके, लेकिन जिसकी ग्रिड अगर कोई मिसिंग है तो चिंता नहीं करना। अभी हम यहाँ पर वास्तु भी पढ़ने वाले हैं, मैं आपकी बॉडी का वास्तु ठीक करने वाला हूँ, आपके घर का वास्तु ठीक करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो लिखा है रेमेडी, कि भैया कोई अगर ग्रिड किसी की पूरी नहीं होती, तो उसको रेमेडी से हम कंप्लीट क्लियर भी करेंगे, ठीक भी करने वाले, ठीक है। और फिर रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप या मैरिज की कंपेटिबिलिटी कैसे देखी जाती है वो भी करेंगे। हाँ करेंगे, मिसिंग और 3 और 7 ये सब करने वाले हैं हम। कोई नंबर मिसिंग है तो कैसे ठीक करना करेंगे, कोई पर्टिकुलर नंबर मिसिंग है तो उसकी रेमेडी करेंगे, कोई प्लेन पूरा मिसिंग है तो उसकी रेमेडी करेंगे। और अभी तो यहाँ पर ये नंबर जो है ये एलिमेंट है। अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को, फेंगशुई भी पढ़ने वाले हैं हम। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अभी तो हमारा कोर्स शुरू हुआ है, ये समझो आप, अभी तो कोर्स शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई। ठीक है, अभी तो हम 5 एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। जहां पर ये ग्रिड में जो नंबर देख रहे हैं ना, ये सारे एलिमेंट हैं। अब जो एलिमेंट की डेफिशिएंसी आपके पास है, जैसे मान ली 258 किसी के पास नहीं है, तो 258 जो नंबर है वो अर्थ एलिमेंट का नंबर है। और अर्थ एलिमेंट से क्या आता है लाइफ में, स्टेबिलिटी, जिंदगी में इंसान अपने पैर पर खड़ा होता है ना, पावर एंड पोजीशन मिलती है। अगर 258 मिसिंग है तो क्या होगा, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सिंपल, क्योंकि अर्थ एलिमेंट मिसिंग है। तो 258 जो नंबर है वो अर्थ एलिमेंट के नंबर। तो इसी तरह से यहाँ पर जितने भी नंबर हैं ये 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसी 5 एलिमेंट की बात आएगी तो वास्तु या फैक्ट्री की बात आएगी। समझ में आ गया आपको। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है, लोशु जो न्यूमरोलॉजी है, वो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। इन ये जो पागल बना रहे हैं आप सभी को, प्लेनेट पढ़ा पढ़ा कर इन्होंने तिजोरियां भर ली हैं, लेकिन सबको लूट लिया इन्होंने। ठीक है, सबको लूट लिया। और अब तो ऐसा होने लगा है, वो प्लेनेट भी पढ़ाते हैं और एलिमेंट भी पढ़ाते हैं। कोई पढ़कर आया क्या भाई? जिसने कोई पेड कोर्स किया हो प्लीज हैंड रेज करो। जिसने कोई पेड कोर्स किया है तो प्लीज हैंड रेज कर लें।
शर्माओ मत यार, मैं कुछ कहने वाला था ना। मैं कोई तो बैठा हुआ है जिन्होंने कुछ पैसे देकर ये लोशु का पेड कोर्स किया हो। कोई भी नहीं बैठा आज। ऐसा कैसे हो गया? अच्छा। आया मनीष कुमार जी, आया मनीष कुमार जी। हाँ मनीष जी बताइए। शर्माने वाली बात नहीं होती इसमें यार, क्वेश्चन। देखिए मेरे सेशन भाई ऐसे ही रहेंगे इंटरेक्टिव, तभी सीखोगे। वरना मैं भी उनकी तरह सबको म्यूट कर कर अपनी बातें करके चला जाऊं, तुम्हारी ना क्वेरी सॉल्व करूं, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? हाँ मनीष बताओ। हाँ जी सर। राधे राधे सर। बात बताओ। सर मैंने 6 मंथ पहले किया था। 6 मंथ अच्छा। से भी ज्यादा हो गए। उनसे मैं क्वेश्चन करता था ना, जैसे कोई कंफ्यूजन होती थी, हाँ। तो वो उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो कैसे वो भाई? क्लास में भी मैंने तूने जैसे आप पूरी नहीं दी दिया मेरे भाई। जैसे मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन है, वो बोलते हाँ। थे भी आप ये बातें मत करो सभी के क्यों? सामने, क्यों? ज्यादा बोलते हो। अरे तो सर भाई। वो ना मोबाइल के सर वो ना मोबाइल के पेयर बताते थे भी 15 जैसे ऐसे सभी सभी मेरे मैं टेलीकॉम का काम करता था, मेरे को नॉलेज थी थोड़ी बहुत भी हम्म। मोबाइल कैसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ से मिल सकता है मोबाइल नंबर। टोटल सम 5 जित जैसे वो बोलते थे, सम टोटल 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जब मैं उनको हाँ। कुछ बताता तो वो मेरे को भी मेरे से इरिटेट होते थे। कौन थे? तो सर वो नाम नहीं मैं बता सकता सर, प्लीज। ठीक है मैं कोई कंपेल नहीं करता, मैं तो कहता हूँ बता जी सकते हो तो सर। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है कोई नहीं बात सर, नहीं। मुझे वो मुझे अच्छा नहीं चैट बॉक्स में लगेगा लिख सर। दे। मुझे ठीक चैट है बॉक्स सर, में लिख देना, मुझे तो पता लगेगा लिख कौन है। देता हूँ सर। मैं कौन सा बताने वाला हूँ? जो बच्चा मैं बताना लिख रहा चाहता हूँ है सर। ठीक है, नहीं बता नहीं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यही होता है मार्केट में। ये जितने बड़े बड़े ब्रांड घूम रहे हैं ना, इनसे आप दोबारा बात नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है मनीष, ठीक है कोई बात नहीं। तो बेसिकली क्या होता है ना, मार्केट में इतना गंद फैल गया है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसी कहानियां समझ में आ रही हैं अब। मतलब क्या बताएं। हमें पता है कि बच्चा अभी 6 महीने पहले पढ़ कर गया है, मेरे से पढ़ा, किसी एक्स से पढ़ा, किसी से पढ़ा, और वो हमें मार्केट में पढ़ाना शुरू कर देता है, और वो कह रहा है जी मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। अभी ऐसा ही किस्सा सर 2 दिन मेरे सामने आया है। सर एक मिनट। सर हाँ। उन्होंने ना जब पेयर बनाने शुरू किए तो उन्होंने बोला था 84 नेगेटिव होता है, 81 नेगेटिव होता है, हाँ। 46 नेगेटिव होता है। जब उन्होंने मैंने ना पे उनको बोला था भी मेरा नंबर आप डिजाइन कर दो, हाँ। उन्होंने मेरे फीस ले ली और हाँ। उन्होंने मेरा नंबर 84 से ही डिजाइन कर दिया। और अच्छा। मेरी वाइफ भी साथ में क्लास में थोड़ा देखती थी। जब उन्होंने हाँ। मेरा नंबर फाइंड कर दिया भी अपने सिटी से ले लो, वहां पड़ा है स्टोर पे। हाँ। तो जब मैंने लिया, मैंने कहा सर आपने तो 84 सबसे नेगेटिव नंबर बोला हुआ है, और मेरे नंबर आपने शुरुआत में 84 दे दिया। तो कहते हाँ। आपके लिए नेगेटिव नहीं है, बाकी के लिए नेगेटिव है। यार ये क्या बात हो सकती है? जी सर। तो मैंने नहीं लिया था, फिर मैं खुद फाइंड किया था नंबर। अच्छा। मतलब 6 मंथ तो लग गए थे। अच्छा चल, ये तो बात समझ ले, चल तूने इतनी मेहनत करी, एक अच्छा मोबाइल नंबर लेकर आया, तो क्या तेरी जिंदगी में, मतलब तू ये कहना चाहता है कि जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अच्छा मोबाइल नंबर ले लो, जिंदगी में सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी? तो ये सर कहना चाह रहे हैं? मोबाइल उससे ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, बस और कुछ नहीं होता। तो यार किसी साइकोलॉजी वाले के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट करा लेता। पता नहीं था ना सर। है। तो आप सर, आप अभी डॉक्टर मिल गए हो ना, अभी करना जो कुछ करना है मेरा। आप देख लीजिए, ये हो रहा है मार्केट में। अरे सर भैया, तुम देखिए नो डाउट मनीष, मैं तो कोई बात बताना चाह रहा हूँ। जी, जी सर। इस संसार में हर चीज का इम्पैक्ट आता है, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल का इम्पैक्ट नहीं आएगा, नंबर का इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये समझ कि मान लीजिए समुद्र में से तूने एक बाल्टी पानी निकाल लिया, और तू समुद्र को बोले मैंने तेरे को सुखा दिया भाई, तेरा पानी खत्म कर दिया मैंने, क्या फर्क पड़ेगा? या समुद्र में तू एक बाल्टी पानी डाल दे, तो या तू ये कह सकता है, क्लेम कर सकता है मैंने समुद्र भर दिया, भाई तूने बाल्टी पानी तो डाली है ना। अब उसका पानी, एक बाल्टी पानी डालने का समुद्र में और एक पानी निकालने का कितना इम्पैक्ट आएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन फर्क भी है, क्योंकि तूने भाई पानी तो डाला है या पानी निकाला भी है। तो चाहे वो 0.0001% काम करेगा, काम तो कर रहे हैं ना। अब उसको तुम 100% या 90% मान के चल लो, तो बेवकूफी किसकी है? हमारी। तो ये जितनी भी चीजें सिखाई जा रही है ना, मोबाइल नंबर, मकान नंबर, गाड़ी नंबर, लोकर नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये इनका इम्पैक्ट बहुत कम आता है। और इनका इम्पैक्ट अच्छा भी तब आएगा जब एक्चुअल में आप न्यूमरोलॉजी सीखोगे। बाकी चीजें आपकी ठीक हैं, तो ये सपोर्टिव नंबर होते हैं।
समझो ध्यान से। बाकी चीजें अगर हम अपना नाम बैलेंस करेंगे, अपना बाकी जैसे पाइथागोरस जब हम करेंगे, तो वहां पर 10 नंबर होते हैं। टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल, 10 नंबर तो ये हैं। फिर आपकी इंटेंसिटी निकलती है, फिर टेम्परामेंट निकलता है, फिर बर्थ फोर पीरियड निकलता है, फिर पिनेकल्स निकलते हैं, फिर इवेंट नंबर निकलता है, फिर पर्सनल ये निकलता है। ठीक है। फिर चैलेंज नंबर निकलते हैं। फिर इन सब चीजों को एनालाइज ठीक करने के बाद फिर हम ये गाड़ी, मोबाइल और ये लॉकर और ये आपका छोटी छोटी चीज देखते हैं। अगर ये ठीक होंगे ना, तो ये सपोर्टिव नंबर बनकर उसको थोड़ा इनहेंस करते हैं। लेकिन अगर ये ठीक नहीं है आपके मेजर नंबर, और यहां से तो मोबाइल नंबर लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, जो मर्जी कर ले यार, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, फिर तो वही वाली बात होगी कि सूरज में ना तुम दिया, जब वो जला रहे हो, दिया जला के बैठे हो, बोला सूरज तेरे से ज्यादा तो रोशनी मेरे दिए में, दिए के पास है भाई। ठीक है। तो बस इतना ही फर्क है इनका, ज्यादा फर्क नहीं आता। सर 2 मंथ हो गए आपसे कंसल्टेशन लेने के लिए मैसेज किया हुआ है सर, आप टाइम ही नहीं दे रहे। हाँ, मैं करूंगा, मैं दूंगा ना अभी, अब दूंगा, दिवाली के बाद दूंगा। मैंने तेरा नोट करके रखा हुआ है, मुझे याद है नहीं। मैसेज करता हूँ मैं सर। हाँ, पता है, मैंने देख लिया तेरा मैसेज। तो मैं ठीक करूंगा, है। चिंता ना कर, अपने हिसाब से कर लूंगा। ठीक है। पर ये देख मनीष भाई, मतलब कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री को इतना खराब कर दिया है कि भाई एक एक मोबाइल नंबर ले लो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। है ना। और ये जो पेयर बना रहे हैं, है ना, अब ये पेयर ही क्यों बना रहे हैं, ये इंडिविजुअली क्यों नहीं बना रहे, या 3 का पेयर क्यों नहीं बना रहे, 4 का पेयर क्यों नहीं बना रहे, 2 का पेयर ही क्यों बना रहे हैं, ये पूछा तूने? वो कहते हैं पेड क्लास में आओ फिर बताएंगे। एक के क्लास, बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे ऐसे आगे आगे बोलते हैं। बेटा कुछ भी निकल के नहीं आने वाला। चाहे तू 10 क्लास पढ़ ले उनसे, तब भी कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए इसीलिए हमने अपने कोर्स में, इसीलिए हमने अपने कोर्स के अंदर, हमारा, हम तो पाइथागोरस पढ़ाते हैं। और निमोलॉजी का मतलब है पाइथागोरस, ये भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ। निमोलॉजी मतलब पाइथागोरस। बाकी जितनी भी सब है ना, खिल्ली खिलाने वाली निमोलॉजी है। ठीक है। सर उन्होंने तो बस इतना ही बताया, लोशो गिट बनाओ, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर कनेक्टर बाकी नंबर डालो, जो मिसिंग है उसमें लक्की, अनलक्की, एनमी, न्यूट्रल, मिसिंग, उसके हिसाब से मोबाइल नंबर ले लो बस पेयर बना के। उन्होंने बोला बच्चे को 3 देना है सम टोटल, बिजनेस के लिए 5। तूने तूने कितने और पैसे दिए थे उनको? सर वो छोड़ो, जो दे दिया बस ठीक है, उसकी उनका कोई हमारा नहीं पेंडिंग नहीं, था कोई मतलब पिछले अरे जन्म का, दे तेरी दिया। बात नहीं कर रहा बेटा, तेरी बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों को बता रहा हूँ जो सुन रहे हैं, बाकी भी तो सुने ना। है ना। 5, 6, 7 कुछ तो हजार दिए होंगे। ठीक है। ज्यादा दिए सर, मैंने ये अपना बच नाम, उन्होंने मेरा नाम 5 मिनट में डिजाइन कर दिया। 5 मिनट में बेटे का डिजाइन भी 5 मिनट में पेड़। दे देगा, जबकि फिर 5 मिनट में थोड़ा डिजाइन नहीं। फिर थोड़ा पता चला उन्होंने जो नोट्स दिए थे, फिर मैंने सोचा मैं तो बेवकूफ बन गया। चल ठीक है, यही चल रहा है मार्केट में। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ मनीष, सभी को बताना चाहूंगा। बेसिकली क्या होता है, मार्केट में धंधा चल रहा है। ओके। पहली बात तो नाम चेंज 90% केसेस में जरूरत ही नहीं पड़ती, नाम चेंज करने की। 90% केसेस, 90 85% केस में जरूरत नहीं। ओके। तो हम बताएंगे कब जरूरत पड़ती है, कब नहीं पड़ती। दूसरा क्या होता है कि इसीलिए मैं अपने पाइथागोरस, मैं फीस आपसे सिर्फ पाइथागोरस पढ़ाने की लेता हूँ। बाकी ये वैदिक न्यूमरोलॉजी फ्री पढ़ा देता हूँ, जो मार्केट में 8 से 10 हजार रुपये में पढ़ाई जा रही है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो 5 हजार से लेकर 15 हजार तक लोग पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री पढ़ा देता हूँ, और पूरी पढ़ाता हूँ। ये जितना तू कह रहा है ना मार्केट में, कॉम्बिनेशन, वो ग्रिड बनाना, वो कॉम्बिनेशन बनाना, है ना, सब है, सब पढ़ाता हूँ मैं, पूरा कोर्स है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन पढ़ा इसलिए देता हूँ ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे ना। मैं कहा बेटा तू पढ़ ले, तेरे को लगे तो अप्लाई कर लियो, नहीं लगे तो छोड़ दियो, कम से कम तेरे पैसे खराब तो नहीं हुए। तेरे को लगता है ठीक है तो पढ़ ले इसको, ले मैंने तो पढ़ा दी तेरे को। अब तेरे को पढ़ना है इसको, इससे यूज करना है तो कर लेना, नहीं तो अपनी मर्जी है तेरी। तो आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी फ्री पढ़ा रहा हूँ, आपको लोशु फ्री पढ़ा रहा हूँ, लोशु या चल्ड्रन जो मर्जी बोलिए इसको। मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी फ्री पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको 2 अपने सॉफ्टवेयर भी इस बार फ्री दे रहा हूँ। ठीक है। और पाइथागोरस पढ़ाने की फीस ले रहा हूँ। ठीक। चलिए। हाँ आशीष बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो। नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे हमने अभी देखा कि लोशु हाँ ग्रिड में मिसिंग नंबर्स का हम हाँ रेमेडी करते हैं।
हाँ और वैदिक न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि जो मिसिंग नंबर्स हैं उनकी दशा, उनका जब पीरियड आता है तो वो अच्छा जाता है। मतलब ऑपोजिट हो गया एक तरह से। अब प्रिडिक्शन के हिसाब से अगर किसी की प्रिडिक्शन करनी हो कि भाई तेरा ये समय कैसा जाएगा, तो वो लोशु ग्रिड से अच्छी प्रिडिक्शन होती है या वैदिक से? लाइक आपके हिसाब से दोनों में ना बेटर बेटा, कौन सा है? वैदिक से होती है ना लोसू हम्म। से होती है। अच्छा। समझ में आ गया? पहले बात तो ये समझो, लोशु तो एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, ये मैं आपको करा दूंगा। आपको खुद पता लग जाएगा इससे हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लोशु से आप अच्छा। कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो लोशु से प्रिडिक्शन कर दे। अगर हो तो मेरे सामने ले आना। ठीक है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वैदिक से क्यों नहीं प्रिडिक्शन कर सकते आप? वैदिक, अब यहां पर न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है। जो जी। वैदिक न्यूमरोलॉजी है बेसिकली, वो बेसिकली न्यूमरोलॉजी नहीं है। वो ज्योतिष पढ़ा रहे हैं हम आपको नंबर फॉर्म में। जी। अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष। ठीक है। जैसे एग्जांपल, देखता हूं मेरे पास अगर, ताकि पता लगे बच्चों की ना आंखें खुलें। आंखें खुलनी जी। बहुत जरूरी है। आंखें खुलनी मेरे भाई बहुत जरूरी है। मेरी वैदिक न्यूमरोलॉजी खुली है क्या कहीं? हाँ, खुली खुली। दिखाई दे रही है सभी को वैदिक ग्रिड? जी जी सर, यही होती है, हाँ। यही ऐसी होती है। यही होती है। हाँ हाँ। पूरा कोर्स फ्री पढ़ाता हूँ। और ये मार्केट में 8 से लेकर 15 तक पढ़ाया जा रहा है मार्केट में। और उससे अच्छा अच्छा। पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा ये पूछ ले। उनसे अच्छा कैसे हम्म। पढ़ा सकता हूँ? जी क्योंकि सर। जितने भी पढ़ा रहे हैं उनको किसी को ज्योतिष नहीं आता। अच्छा। और ये पूरा ज्योतिष बेस्ड है। ठीक है, आप समझ ले। जी। यहां पर बनते हैं योग। करेक्ट। सुना होगा ना, योग बनते हैं। 52 या हम्म। 54 के आसपास योग बनते हैं। अच्छा अच्छा। योग कैसे बनते हैं? जैसे अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ज्योतिष का ज्ञान है, तो हम्म। ज्योतिष में प्लैनेट आपस में साथ बैठकर देखकर एक दूसरे से कितने आगे हैं, बड़ी तरह किस्म के हजारों योग बनते हैं ज्योतिष के अंदर। जी। जैसे एक योग है गज केसरी योग। वो अच्छा। कैसे बनता है गज केसरी योग? आपने कुंडली देखी होगी, कुंडली देखी है ना, 12 खाने होते हैं कुंडली में। हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी कैसे पता है? चंद्र और गुरु साथ हो तो गज हाँ, केसरी हो। नहीं नहीं, सात की मत लेनी है। चंद्रमा से जुपिटर पहले खाने में, मतलब उसी खाने में, चौथे खाने में, 7वें खाने में, 10वें खाने में आ जाता है, तो केंद्र गज में हो केसरी रहा योग बन जाता है। ठीक है। ठीक है। है। मतलब चंद्रमा से बृहस्पति की एक प्लेसमेंट है, इन इन हाउस में होगा तो गज केसरी योग बन गया। ठीक है, फिर बिल्कुल आपने समझ सुना गया। होगा एक वो बनता है, क्या बोलते हैं, विष सर, तो योग ये बनता है। ग्रिड विष योग, हाँ, चंद्र और शनि। चंद्र और शनि कैसे बनता है? चंद्र और शनि जब इकट्ठे बैठ जाते हैं तो विष योग बन जी जाता है। जी जी जी। एक बनता है बुध आदित्य योग। हाँ, वो तो कैसे बनता है? 70% लोग। जब सूर्य और बुध इकट्ठे बैठ जाते हैं तो क्या बनते हैं? बुध आदित्य हाँ योग। हाँ जी, हाँ जी। कहने का मतलब है योग कैसे बनते हैं? प्लैनेट साथ बैठ जाएं, प्लैनेट एक जी दूसरे को देख लें, प्लैनेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूसरे हाउस में चले जाए, है ना, इस तरह से योग बनते हैं। उस तरह से जी। ज्योतिष में हजारों योग बनते हैं। तो इसी तरह से अच्छा। यहां पर भी योग है। जैसे यहां पर 3 1, 3 नंबर इज जुपिटर, 1 नंबर इज सन। सन। अब आपकी ग्रिड बनाई मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और 1 और 3 आपके पास दोनों नंबर हैं। तो ये क्या अच्छा। बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंजंक्शन का योग बन गया। जिस तरह ज्योतिष में एक ही घर के अंदर दो प्लैनेट बैठने से एक योग का निर्माण हो जाता है, जी। इसी तरह से यहां पर जो जो सात आ जाएंगे, हाँ। ये वो एक योग का निर्माण हो जाएगा बस। तो जिस तरह लेकिन मान लीजिए इसमें आप 3 and 1, इसमें ये बोलते हैं कि, बता रहा सॉरी हूं, सर, इंटरप्ट किया, एक आप मिनट बोलिए बता रहा सर, हूं, आप बोलिए। बता रहा हूं। तो नहीं, मान बस लीजिए यही आपके पास बोलते हैं कि ग्रिड में उस। 3 and 1 है। मान लें थ्री एंड अच्छा। वन है। तो जिस जी। तरह ज्योतिष में हम सूर्य और बृहस्पति इकट्ठा बैठ जाएगा, जो हाँ। प्रिडिक्शन वहां करेंगे हम आपको वही प्रिडिक्शन यहां करने वाले हैं। अगर आपका 3 and 1 दोनों नंबर है तो यहां पर मैं नंबर करेक्ट। पढ़ा रहा हूं आपको, ज्योतिष पढ़ा रहा हूं। बट सर, यही मेरा प्रश्न था कि जो यहाँ मिसिंग नंबर है, वो कहते हैं उसका जब भी आपकी पीरियड आएगा, दशा आएगी मिसिंग नंबर की, वो अच्छी जाएगी। किसने आपका बोला? वो उसका मिसिंग होना भी एक तरह से अच्छा किसने है। बोला खराब जाएगी? लिखवा ले मेरे से, कर लिए, एनालाइज कर ली। अच्छा, ठीक है सर।
जब जब एक ऐसा नंबर चलेगा, हम्म, क्लू दे रहा हूं थोड़ा सा आपको, जी कि जहां पर कोई मिसिंग नंबर हो आपकी ग्रिड में, उसकी हम्म दशा चले, उस नंबर की दशा चले। क्योंकि जो लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं जानते, थोड़ा क्लू दूंगा, बने रहिएगा आखिर तक। मतलब आने वाले क्लासेस में वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। वहां पर क्या होता है, जैसे ज्योतिष में प्लैनेट की दशाएं चलती हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में नंबर की दशा चलती है। तो जी जब जब जिस नंबर की दशा चलेगी, वो नंबर अगर आपके पास ग्रिड में नहीं है, या वो नंबर आपकी ग्रिड में किसी बुरे योग में शामिल है, जी तब तक वो आपकी बैंड बजाएगी। ठीक है। दो ही केस में बैंड बजाता है एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी। हम्म, वो नंबर जी नहीं है तो बैंड बजाएगा। हम्म दूसरा, अगर है लेकिन किसी बुरे योग में शामिल है, यहां पर अच्छे बुरे योग हम्म बनते हैं, तो भी हम्म, बैंड बजाएगा। ठीक है। तो तूने गलत सुना है, जिसने भी सुना है, या तो तू सुना ठीक नहीं है, या पढ़ाने वाले को गलत पता ही नहीं है फिर। कोई चीज है ही नहीं, मिसिंग है, वो कैसे अच्छा रिजल्ट दे देगी यार, ये बता दे पहले। नहीं, वो कहते हैं जब मिसिंग नंबर की दशा आए तो वो उस नंबर का जो प्योरेस्ट क्वालिटी है, जो वो नंबर के उस ग्रह की जो प्योरेस्ट रिजल्ट होते हैं, वो उस दशा में मिलते हैं, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा, वो अपना एक नॉर्मल इम्पैक्ट दे रहा है, एक नॉर्मल जैसा एक होता है ग्रह की क्वालिटी, वही मिलती है आपको। ये मैंने सुना था। सुना है तो अब हो ज्योतिष थोड़ा सकता है बहुत आता है, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हें, मैं ज्योतिष थोड़ा बहुत पता सर, है ना। बहुत बेसिक, कोई खास, हाँ, बहुत मुझे बेसिक। बेसिक ही चाहिए यार, मुझे भी बेसिक ही आता है। ये तो चल रही है मेरी गड्डी, बस उड़ रही है। मुझे भी ये नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है। ज्योतिष क्या कहता है, आपकी शादी कब होगी, आपकी जॉब कब लगेगी, आपका एक्सीडेंट कब होगा, जब उस इवेंट का आपकी कुंडली में योग बनेगा, तो वो इवेंट होगा। जी जी, सेवेंथ बिल्कुल हाउस सही की बात। दशा शादी करा देगी। नवांश कुंडली में लगन चार्ट की, लगन की दशा, सेवेंथ लॉर्ड की दशा, वीनस की दशा शादी करा देती है। ये तो दशाएं आती रहेंगी, लेकिन जी, दशा कभी भी शादी नहीं कराती, दशा कभी भी किसी इवेंट को जन्म नहीं देती। उस समझ में आ दशा गई के बात। होने से योग बन जाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। जब तक योग नहीं होगा, हाँ जी, दशा इज ओनली द कॉरियर बॉय, करेक्ट करेक्ट डिलीवरी बॉय। करेक्ट। जब सेंडर पैकेट इज, ही नहीं बना मेरे भाई तेरा, तो हाँ, डिलीवर क्या होगा, दशा आएगी चली जाएगी। सही बात। अब ये जिसने बताया ना, उसको बोला थोड़ा ज्योतिष पढ़ ले पहले, फिर बकवास करने आएगा। ज्योतिष पढ़ते नहीं है, आ जाते हैं यहाँ पर मुंह उठा के, है ना, लेक्चर देने, तुम्हें समझाने। मतलब कोई, ये तो किसी ने थोड़ा सा भी कुछ पढ़ा होगा ना, वो भी इतनी लॉजिकल बात नहीं करेगा कि जो नंबर नहीं है उसकी दशा अच्छी जाएगी। जब नंबर ही नहीं है, इसका मतलब वो कोई किसी योग में शामिल ही नहीं है वो नंबर। जब वो किसी योग में शामिल ही नहीं है, तो वो अच्छा कैसे देगा, किसी इवेंट को जन्म कैसे दे सकता है फिर वो? नहीं, एक्चुअली सर, मेरे माइंड में ये डाउट आया, मैं क्यों बताता हूँ। मैंने जब ये सुना था तो मैंने इसको अपनी लाइफ की इवेंट से टैली किया। तो हाँ। 5 नंबर मिसिंग है, तो मेरे को जब 5 की दशा चली थी, मेरी अच्छी जॉब लग गई थी, मेरी इनकम हुई थी। अरे तो भाई, मेरे और भी हाँ तो कारण हो सकते हैं, एक ही साइंस हाँ पढ़कर थोड़ी ना हो सकता है। हो सकता है तेरी ज्योतिष के अंदर अच्छी दशा चल रही हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता वैदिक न्यूमरोलॉजी, इसके बेस पर तुम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। है। समझो नहीं बात कर को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। अगर इतना ही आसान होता ज्योतिष यार, तो ऋषियों को नहीं पता था, वो बना देते पहले से, ग्रिड बना जाते, बोला ऐसे ऐसे कर लेना, क्या गलत पढ़ने यार, ये योग तो है, ये पढ़ लो ऐसे। अल्टीमेटली तो जो ज्योतिष की दशा है, राहु की बिल्कुल, 18 साल की, या बिल्कुल। गुरु की 16 साल की, जो शनि भी, की 18-19 साल की, वही वही है, काम वही इम्पैक्ट वही डालती है। काम करती है। या जितना वही काम। मर्जी ये वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख कर अच्छी अच्छी दशा लेते जा, अगर वहां बैंड बज रहा है ना, हाँ किसी जी, बुरे हाँ योग जी। की दशा चल रही है, तो बैंड ही बजाएगी वो, जितना मर्जी बैंड ही वैदिक बज अच्छा चलता नहीं, रहा। वो आप सही कह रहे हो सर। मैंने अब मेरे को, मैंने मैच किया है, मुझे भी वही थोड़ा बहुत डाउट लगा, इसलिए मैंने कहा यार ये कुछ हद तक तो मैच कर रहा है, पर पूरा कुछ हद मैच तक नहीं कर रहा। चीजें देखिए, क्या होता है ना, कुछ ये चीजें हैं एडिशनल टूल, मेन टूल जी, नहीं है ये। लेकिन लोगों को मेन टू, आता कुछ है नहीं, इसको मेन टूल करा के बेच रहे हैं, बेचे जाओ। सही बात। एट क्या ठीक है। होगा, लोग पीछे 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 गाली देंगे, अब बेचारे इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। ये लोग इतने, मतलब इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, वो कहते हैं भाई पैसे आ गए ना, जितनी मर्जी गाली दे ले तू, ना मैं फोन उठाना तेरा, और तेरे को लूट लिया हमने, पर एक ही बार लूटना है तुम्हें, तू मत पड़ा आगे, वो ब्लॉक कर देंगे, निकाल देंगे। ऐसे ही चल रहा है। वो कहते हैं इतनी जनसंख्या है भारत की, एक एक बार भी किसी को लूट लिया तो भी कमरे बच जाएंगे पैसे।
ये थॉट है उनके, ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द बोल रहा हूँ तुम। ऐसी बातें करते हैं तुम्हारे तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, जब हम मिलते हैं आपस में। तो मैं उनको ये कहता हूँ, बेटा नरक में बिल्कुल। जगह नहीं मिलने वाली, बोला देखी जाएगी, किसने नरक देखा है, अभी तो स्वर्ग देख लें। अभी तो स्वर्ग देखे। ठीक है चलो। सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके। हाँ दिव्या बोलो। दिव्या आपने निम्नोलॉजी सीखी है या निम्नोलॉजी वाले से नाम वाम ठीक कराया आपने? क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ दिव्या ऐसा नाम। दिव्या जी अनम्यूट कीजिए। आप भी लूटे पिटे तो नहीं आए कोई? गुड इवनिंग सर, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सर हैप्पी दिवाली टू यू सर एंड योर हैप्पी फैमिली। दिवाली जी। हैप्पी दिवाली। सर मैंने अभी 5 मिनट पहले ज्वाइन किया। एक्चुअली हाँ। मैं शिफ्ट हुई थी अभी सर, दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई हूँ कल ही। तो सर मेरा वेबिनार पूरा निकल गया। सर 2-3 चीजें पूछनी थी। एक तो ये था कि अभी जो आपका कोर्स आ रहा है वो कब आ रहा है, उसका क्या फीस है, वो उसका मुझे इसी ग्रुप में कुछ डाल दीजिएगा, मैंने कुछ नहीं देखा, अभी ज्वाइन किया सर। कोई बात नहीं। जो लोग ब्लाइंडली मेरे पास आते हैं ना, विश्वास करके, तो उनको बहुत कुछ मिल जाता है जीवन में। ठीक है। अब आप भी कैसे ब्लाइंडली करोगे, क्योंकि आजकल गुरु जो मिल रहे हैं मार्केट में, जो चल रहे हैं, सर मैं वो आपको ऐसे बहुत टाइम से वो फॉलो ऐसे कर रही हूँ गुरु हैं कि क्योंकि एक इंसान ना नॉर्मल इंसान पे भरोसा कर ले, इन गुरुओं पे भरोसा ना करे। नहीं मार्केट सर, में मैं ये हो आपको गया। बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक सीनियर है, उन्होंने आपसे सब कुछ सीख रखा है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब कर रखा है। वो मेरी बहुत बड़ी सीनियर है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ये जैसे हमारी सिस्टर ने बताया अभी कि सर दोबारा बता दो। तो हमारे 2 कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, मतलब मेरे अभी 2 कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, बाकी तो कोर्स तो बहुत सारे लॉन्च होंगे नवंबर में। हम तो 70+ कोर्सेज कराते हैं। तो अभी एक 25 दिन का हमारा प्रोफेशनल टैरो का रीडिंग कोर्स होगा, जो कि टेंटेटिव डेट है 5 या 6 से शुरू हो जाएगा, जिसका टाइम रहेगा 6 to 7। एनर्जी एक्सचेंज है 11,000 प्लस GST। ठीक है। और ये प्रोफेशनल कोर्स है बेसिक से एडवांस। अगर आपको टैरो का टीवी नहीं पता, टैरो कार्ड भी कभी नहीं देखे, तब भी 1 महीने में आपको ट्रेन कर दूंगा, और 2 महीने प्रैक्टिस कर लिया तो 3 महीने में आप वर्ल्ड के दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, दावे के साथ, गारंटी के साथ। और 3 महीने में आप 30 से 50 हजार रुपए कमाने वाले इंसान भी बना दूंगा, ये भी गारंटी के साथ। सर ठीक है। आपका टाई अप है क्या, लाइक आपसे करके फिर आप कहीं प्लेसमेंट करा सकते हैं सर, क्योंकि मुझे मैडम बड़े जॉब की सारे बहुत। बड़े सारे आते हैं लोग, एस्ट्रोटॉक वाले आए, एस्ट्रोसेज वाले आए, जी हमसे MOU साइन कर लो। मैंने कहा भाई क्यों कर लूं? कह रहे नहीं, आप हमें पढ़ा कर हम ही दोगे अपने बच्चे को। मैं कहा भाई मैंने कोई बच्चा खरीद थोड़ा लिया है। बच्चे की मर्जी है, करना चाहे करेगा, नहीं करना चाहेगा, कोई बाउंडेज तो ना है। फिर हम बाउंड हो जाएंगे ना कि नहीं, मैं तुम्हें कंपल करूंगा कि नहीं नहीं जाओ, और मुझे कमीशन भी दे रहे हो। समझ रहे हो? मुझे कमीशन भी दे रहे हैं आपकी। और वो ये कहते हैं कि सर जितना वो बच्चा कमाएगा पहले 3 महीने, उसमें से कुछ परसेंटेज हम आपको देंगे। जी। किसी को पैसा बुरा लगता है आता हुआ? नहीं लगता ना। लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि बंधन नहीं चाहिए हमें। ना मुझे बंधन पसंद है, और ना मैं चाहता मेरा मेरा स्टूडेंट बंधन में आए। और स्टूडेंट की मर्जी है, एस्ट्रोसेज में करना है एस्ट्रोसेज में कर, एस्ट्रोटॉक में करना है एस्ट्रोटॉक में कर। और ये कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर कि हमारे यहाँ से बच्चा पढ़कर गया है तो उसको तुम फेल कर ही नहीं सकते। वो खुद चूज करेगा उसको कहाँ जॉब करनी है, किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तुम डिसाइड नहीं करोगे, तुम हमारे यहाँ कर, हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म पे काम करना है। ये होता है कॉन्फिडेंस। आज भी मेरे पास मेल पड़ी है, आज भी मेरे पास पेपर पड़े हैं एस्ट्रोटॉक के। उनके सीनियर सीनियर बंदर आके मेरे बंदे जो आकर आए मेरे ऑफिस आकर गए हैं। उनकी मेल में जी। आज भी मेरे पास सिक्योर पड़ी है, दिखाने के लिए कि देखो। और कहाँ एस्ट्रोटॉक, 500 1000 करोड़ की कंपनी, और कहाँ हम। लेकिन कहते हैं जी हमसे साइन कर लो, MOU कर लो, है ना, नहीं किया। तो हमारा बच्चा लग जाता है ना। जहां भी आप इंटरव्यू दोगे सिलेक्शन 100% होता है, हंड्रेड जी। परसेंट होता है। ठीक है। और फिर आपको कैसे अपना काम करना है ये भी सिखाते हैं। हम ये नहीं कहते उन्हीं के भरोसे रहो भाई, हम आपको कैसे अपना काम स्टार्ट करना है ये भी मैं सिखाता हूँ अपने कोर्स में। जी। ठीक है, तो निश्चिंत रहो। तो ये हमारा टैरो का है। और न्यूमरोलॉजी का जो आप पूछ रहे हैं, ये है लर्न न्यूमरोलॉजी, जिसके अंदर जो फीस लिखी है, ये मैं सिर्फ पाइथागोरस पढ़ाने की फीस ले रहा हूँ आपसे, 14,999 प्लस 18% GST। ठीक है। अब इसके साथ बाकी जितनी भी न्यूमरोलॉजी है सब फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपके मन में एक वो ना रह जाए, मलाल ना रह जाए कि यार पता नहीं वैदिक नहीं सीखा तो पता नहीं क्या नहीं सीख, क्या छूट गया।
मैंने लोशु नहीं सीखा तो पता नहीं क्या छूट गया, मैंने मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं सीखी तो पता नहीं क्या छूट गया, है ना। सब कुछ सिखाएंगे आप, ये फ्री में सिखाता हूँ पाइथागोरस के साथ। तो अगर इनकी कॉस्ट अगर मैं रखूं जो मार्केट में है और एवरेज कॉस्ट रखी है मैंने, तो इस पूरे कोर्स की फीस 31,000 प्लस जीएसटी बनता है। लेकिन मैं आपको आधे प्राइस में सिखा रहा हूँ। और इस बार मैं आपको 8,500 के 2 सॉफ्टवेयर भी अपने फ्री दे रहा हूँ दिवाली के उपलक्ष्य में। लेकिन किन लोगों को जिनका भी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2100 रुपये दिवाली तक आ जाएगा, मतलब 1 तारीख तक आ जाएगा, उनको ये 2 सॉफ्टवेयर, और ये दो जो सॉफ्टवेयर हैं ये वर्ल्ड के पहले ही सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे पास हैं, हमने खुद बनाए हैं। ओके, ये आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन कर देते हैं। ठीक, तो ये भी फ्री दे रहे हैं बच्चों। ओके, तो आइए सीख लीजिए। इसका जो कोर्स का टेंटेटिव डेट रखी है 7 नवंबर रखी है हमने, 7 होगी, 8 से शुरू हो जाएगा, 1 2 दिन आगे पीछे। इसका टाइम रहेगा 7 to 8, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। उसमें पूरा कोर्स मटेरियल, पीडीएफ फाइल, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, है ना, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और हमारे नाम का सर्टिफिकेट ही काफी है आपके लिए। अब तो ऐप में ऐसा होना शुरू हो गया है, जो बच्चे बताते हैं, मुझे तो पता नहीं, ऐसे बच्चे बताते हैं कि सर वो ये पूछते हैं आप तो आजकल ऐप में कहाँ से पढ़े हो, ना कि सर से पढ़े, पर ठीक, कोई क्वेश्चन ही नहीं फिर, है ना। हाँ दिव्या जी बोलिए, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एंड अनम्यूट कीजिए। वो कहते हैं सिलेक्टेड। अभी एक सर बच्चे का अभी सर अभी मैंने आपके सर्टिफिकेट जो दिया है 2 दिन सर जो पहले ही। आपके आपके जो 2 सॉफ्टवेयर है सर, वो हमारे लाइक जैसे क्या कैलकुलेट करने के काम आएंगे सर? बने रहिए, दिखा देंगे अभी। जब ये कोर्स खत्म होगा तब हम 2 3 दिन का पाइथागोरस भी शुरू करेंगे। पाइथागोरस बड़ी सारी कैलकुलेशन होती है पाइथागोरस निम्न में। 10 नंबर निकलते हैं, है ना, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, नेम नंबर, वो हैबिट सब नंबर, निकालने के काम आएंगे। तो सब निकलता है। इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, ये सब निकाल, कंपैटिबिलिटी, स्टार रेटिंग, ये सब निकाल के दे देगा आपको। तो ये 2 सॉफ्टवेयर है हमारे पास। एक सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन करता है सारी, दूसरा सॉफ्टवेयर आपके लिए बड़ी सारी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है आपकी? वो हेल्प करता है कि बिना ज्योतिष की जानकारी के आप किसी भी इंसान को ज्योतिष के हिसाब से उसके नाम का पहला लेटर कैसे सजेस्ट करोगे। ओके। कि नाम का पहला अक्षर सजेस्ट करने के लिए आपको ज्योतिष आना चाहिए। जी। न्यूमरोलॉजी में तो कोई ऐसा फंडा ही नहीं है कि भाई कैसे जी। बताओगे। अब आप लॉजिकल समझ लेना सारे सारे। हमारे पूर्वजों ने 99.9999% लोगों ने नाम चेंज नहीं कराया, जी। लेकिन हमारे पूर्वजों ने 99.999% अपना पहला नाम का अक्षर किसी से पूछकर ही रखा था। जी। और वो सारे सुखी, हम सारे दुखी हैं। वो किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास नहीं गया आज तक नाम चेंज कराने के लिए, और हम धक्के खा रहे हैं न्यूमरोलॉजी वाले पास, भाई नाम बदल दे, भाई कुछ कर दे, भाई कुछ कर दे। और हम सारे दुखी। और हमारे पूर्वजों ने सिर्फ एक चीज देखी थी, नाम का पहला अक्षर ठीक होना चाहिए। तो यहां से क्या क्लू मिलता है कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर करेक्ट है, तो फिर आपका नाम अगर गलत नंबर पर भी आ गया तो उसका इंपैक्ट नहीं होने वाला। लेकिन वाइस एंड वर्सा, अगर आपने अपने नाम का पहला अक्षर ठीक नहीं किया और नाम की वाइब्रेशन जितनी मर्जी अच्छी कर ली, तो उसकी रिजल्ट आपको नहीं मिली। समझ में आती है लॉजिकल बात? अपनी पिछली जनरेशन को देख लो और इस जनरेशन को देख लो, हम पता जी। नहीं नाम चेंज कराते हैं, क्या क्या कराते हैं, फिर भी दुखी हैं, सारे परेशान हैं, और उस फिर भी सुखी थे सारे साथ। सर मेरे 2 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है, सपोज अगर सर टाइमिंग्स मैच नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग्स मिलेगा? टाइमिंग मैच नहीं होता तो थोड़ा मैनेज करना, और रिकॉर्डिंग हम नेक्स्ट डे, जो भी आज हमारी क्लास होती है नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग मिल जाती है। साथ साथ रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा, जब आपको मौका मिले लाइव क्लास में आइएगा, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। ठीक है। और सर एक मैं मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन मेरा, मैं मतलब हर बार सोचती हूँ कि आपका ज्योतिष का पीरियड क्लास कब स्टार्ट होगा सर, मुझे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष अभी, करना। मैं खुद, अब वैसे तो हमारी ज्योतिष की क्लास होती है, सक्षम लेता है सारी क्लासेस, है ना, क्या सर? लेकिन फिर भी हमारी ज्योतिष की क्लासेस भी होती हैं। हाँ सर, तभी पूछ रही हूँ, किया है ना, मेरी सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने किया है, आपको बताया ना अच्छा, मैंने, मैं उसी से इंस्पायर्ड हाँ, हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो ज्योतिष की क्लासेस भी होती हैं। अभी हमारा डिप्लोमा कोर्स लॉन्च हुआ था पीछे, अभी दोबारा करेंगे उसको फिर। और जो लोग मेरे से सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक मन कर रहा है ज्योतिष पढ़ाने का।
तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करूंगा मैं, और वो दिन में मेरा बैच बनेगा, दिन में पढ़ा पाऊंगा क्योंकि रात के तो मेरे पैकेज फुल रहते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, है ना। हम्म। तो दिन में एक बैच बनाएंगे, उसमें इनरोल कर लेना, वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में मैं एक ज्योतिष का एक बैच बनाने की सोच रहा हूँ। सर आप एस्ट्रोलॉजी का जब भी बैच बनाएंगे सर, उसका 1100 शगुन मुझसे आप भी ले लीजिए, मैं सबसे पहले आऊंगी सर। और शायद हो सकता है 1100 पीस ही ना हो। नहीं, शगुन का बोल रही हूँ, टोकन में नहीं। चलो, मैं कह तो रहा हूँ, सोचता है 1100 तो बहुत हाई साइड है, इससे भी कम में पढ़ाने वाला हूँ मैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिक कोर्स। ठीक है, तो मैं चाहूंगा सभी सीखें और आपको मजा आएगा, क्योंकि वो फाउंडेशन है आपकी। एक बार मैं अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना, तो जिंदगी में फिर मार नहीं खाओगे। और वो जो फाउंडेशन है जो मैं आपको दूंगा इस कोर्स में, बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाकर, वो जिंदगी में कुछ भी ऑकल्ट में सीखोगे वहां काम आएगा। चाहे टैरो सीखो, चाहे वास्तु सीखो, चाहे न्यूमरोलॉजी सीखो, चाहे हीलिंग सीखो, कुछ भी सीखेंगे हर जगह काम आएगा। सर ठीक है, प्लीज स्टार्ट करिए इसको जल्दी सर, ठीक है, प्लीज, आई ये दिवाली के रिक्वेस्ट बाद यू। लॉन्च हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिस जिस ग्रुप में जुड़े रहिए वहां पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक ठीक है, है सर, थैंक यू सर। ओके। भारती बोलो। बोली भारती, जल्दी जल्दी बोल दीजिए, मेरे गेस्ट आ चुके हैं, मैसेज आ गया मुझे। ओके, ये क्या लेडी चीनी चिमनी, ये कौन है भाई? मैम प्लीज अनम्यूट करना। हाँ जी। नाम ही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, ये पता नहीं क्या लिखा है। लाडी चिमनी, वो गैप नहीं है बीच में, मेरे साइड से एंड से एरर है, लाडी अच्छा, नाम है मेरा, अच्छा चिमनी सर। ठीक, कोई बात नहीं, बताइए बताइए सर प्लीज। अभी मेरा एक वैसे तो बाद में समझने वाली बात है, लेकिन एक क्वेश्चन है। मैंने अपनी फैमिली के काफी लोगों के लोशो ग्रिड्स बना के रखे हैं। हाँ, उसमें एक ऐसा लोशो ग्रिड बनता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम में 4 डिजिट्स हैं और सब कुछ सारे प्लेन्स एम्प्टी हैं। उस केस में क्या सजेस्ट करते हैं आप? ना मैडम तो वो चिंता की बात। अब सजेशन है क्या ना। है, मेरे से ना पूछो पहले। हाँ जी। और उनकी एज क्या है? अभी तो 4 इयर्स है, 4.5 इयर्स, मेरा ग्रैंडसन है। अच्छा, अभी तो छोटा है, कोई बात हाँ नहीं, कोई जी। बात नहीं। लेकिन बच्चा स्वस्थ है, भगवान की हाँ, कृपा से। और ठीक है, थोड़ा स्पीच थेरेपी ले रहा है, उसको कोई जरा बात नहीं, सा। वो तो बच्चे हैं, सब वो हो जाएगा। हाँ मतलब वैसे भगवान ने सब ऑर्गन ठीक दिए हैं, बच्चा स्वस्थ है जी, आपका, हाँ जी, पढ़ परफेक्टली रहा फाइन। है, अच्छी फैमिली में उसने जन्म लिया है, पेरेंट्स अच्छे हैं, दादा दादी मिले हैं, तो मिसिंग है बच्चे परफेक्ट। के पास, है ना। तो चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये लोच वाले डरा के रखते हैं कि आपका कोई ग्रिड, कोई भी प्लेन नहीं बन रहा, तुम बर्बाद हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा ये, तो उनको देखना छोड़ दो, नहीं, कोई जैसे फर्क अभी नहीं पड़ता। मैं आपको बता आपकी। दूंगा कि अगर कोई नंबर मिसिंग भी है ना, तो जाने अनजाने हम एनवायरनमेंट में इतने सारे आ, चीजों से घिरे रखे हैं कि अपने आप वो चीजें डेफिनेटली पूरी हो रही है। ओके। जैसे वो, हमें क्या, वो जो पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, तो हमें ऑक्सीजन कोरोना में खरीदनी पड़ी थी, लेकिन अब फिर ना खरीद के ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, नेचर दे रही है। ट्रू। अब सूर्य की रोशनी, सूर्य विटामिन डी दे रहा है, तो भाई दे रहा है। क्या पैसे देते हैं सूर्य को क्या? नहीं देते। तो सूर्य से हमारा फायर एलिमेंट बैलेंस हो रहा है ना, ओके। नेचर से हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस हो रहा है। अगर आप नंगे पैर पार्क में घूम लोगे, तो आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हो? ओके। तो नेचर अपने आप बैलेंस कर रही है, ये पागल है, बेवकूफ बनाते हैं, ये डराते हैं तुम्हें कि आज से हमसे कंसलेशन लो। कोई जरूरत नहीं है डरने की। ठीक है, अब क्या रेमेडी करनी है मैं बता दूंगा, 2 क्लास रुक जाइए बस, बता देंगे। एक क्वेश्चन और है कि जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके दोनों बैचेस ज्वाइन करने के लिए। हाँ, मैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी आपको दे दूंगी दोनों की। बट ठीक है। एक कोर्स एक ही टाइम पे करना चाहूंगी, तो पॉसिबल है कि फिर मैं नहीं, सेकंड दोनों बैच। क्यों नहीं कर सकते? जब मैं 4 कोर्स इकट्ठे पढ़ा सकता हूँ, और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 4 4 कोर्स, 3 3 कोर्स इकट्ठे पढ़ते हैं, और ऐसे तो पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं जो 2 कोर्स इकट्ठे एनरोल करते हैं मेरे। क्या दिक्कत है? अरे भाई, टाइम। महीने की बात है, 1 महीना देखिए। मैं सभी से एक बात बोलना चाहूंगा, सभी से ध्यान से समझ लेना मेरी बात। ये जो ओकल्ट साइंस सीखने का टाइम आता है ना, ये भी कभी कभी बहुत लिमिटेड आता है। मैंने ओके। बहुत तो ऐसे लोग देखे हैं, सब बाद में कर लेंगे,
लेकिन उनकी फीस आज भी सबमिट है, वो कर ही नहीं पा रहे। मैं कहता हूँ पैसे वापस लो, नहीं सर करेंगे आपसे, रखो सर। जब 2 4 6 महीने हो जाते हैं, मैं कहा भाई वापसी कर, मेरे पर बोझ है, तो मैं वापसी कर देता हूँ। तो क्या होता है ये, देखिए हर चीज ना दशा के ऊपर डिपेंड करती है। कि आप यहाँ बैठे हैं सारे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई दशा नहीं चल रही है। ऑक्कल्ट में आपका इंटरेस्ट आया, ऑक्कल्ट साइंस सीखने की दशा चल रही है। अब ये हु नोस, मुझे तो नहीं पता कब तक चल रही है। पता लगे आपकी तो अगले महीने खत्म हो रही है, और आपने सोचा नहीं सर अगले महीने करूंगी, और अगले ये महीने तो वो सर दशा खत्म। बता दीजिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से टाइम नहीं नहीं, ठीक है और स्टडी मैं करने तो का कि अब ये मैं सबका देखने जाऊंगा तो मैडम बहुत मुश्किल हो जाएगी ना मेरे लिए। तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ हाँ कि जी, हाँ अगर जी। ईश्वर ने आपको मौका दिया, आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और भगवान ने आपको ओकर साइंस सीखने का मौका दिया है, तो मैं कहता हूं सीख लो। इस मौके को जाया मत जाने। हु नोस कल क्या होने वाला, वो नहीं जानता। क्योंकि ओके सर। आप तो अकेले हैं ना, मुझे तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग जुड़े हुए हैं। वो ऐसे ऐसे बच्चे हैं सब, टाइम नहीं मिला सर। सर आपने सही बोला था, उसने पढ़ लिया तो बढ़िया था, आपको सर मरने की फुर्सत नहीं है। किसी का फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है आगे, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ, मतलब कोई ना कोई तो रीजन बनेगा ना फिर। भगवान ने बोल दिया भाई तेरी दशा खत्म, अब तेरी दशा सीखने की खत्म हो चुकी है, अब तू नहीं सीख सकता, अब तू लग मटेरियल। तो इसलिए ओके, सीख लो, ओके सर। बस। कोई दिक्कत ठीक नहीं है, है, और हम बैठे हैं सिखाने के लिए, कोई बात नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। हाँ जी वैशाली बोलो। वैशाली, फिर अनीता। वैशाली अनीता प्लीज अनम्यूट करें। वैशाली अनीता प्लीज अनम्यूट कीजिए। भारती आपका हो गया था ना? नहीं हुआ भारती? सर नमस्ते सर। मस्त बात, हाँ बोलो बात। सर एक तो मैंने आपको कार्ड भेजे थे, ये कार्ड भेजे थे आपको, आप प्लीज चेक करके मुझे बता दीजिएगा। ये एक तो मैंने आपसे टाइम, मैंने वॉइस रिकॉर्ड भेजी थी, आपसे टाइम चाहिए मेरे को। मुझे मिला नहीं आपका। कौन से नंबर, 965 वाले पे बहुत भेजा है ना आपने? टू जैसे आपके इसमें मैं पे गूगल पे करती हूँ ना सर आपके, अच्छा उसी पे है, ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा। अ, उसी पे है, तो फिर मैंने भेजा है सर, आप एक बार देख लो, मुझे ठीक है टाइम चाहिए आपसे। ठीक है ठीक है ठीक सो हेलो सर, मैं वेश है। एक मिनट मैं मैं, वेश ठीक, एक मिनट भारती से बात करने, वैशाली अभी करते हैं। ठीक है भारती, मैं देख लेता हूँ। और कोई क्वेश्चन आपका? सर एक चीज है कि आप, ये हमारा जो टाइम है ना, इसराइल का और इंडिया का टाइम है 3.5 घंटे का फर्क है। हाँ, तो मैं कभी बस में होती हूँ, कभी जॉब में होती हूँ, तो कोई मैं फर्क नहीं वहां पड़ता। मैं कहता हूँ मेरा लेक्चर सिर्फ, मेरे कोर्स में आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं होती, अलाउड ही पर नहीं है मेरी क्लास में। मेरी क्लास में अलाउड है सिर्फ कान पे ईयरफोन लगाओ, या वैसे बैठे हो घर में तो बस एक बार अटेंटिवली मुझे सुन लो, बस। जी जी, और कुछ नहीं करना। वही मैं बता रही हूँ ना सर, कहीं कभी बस में होती हूँ, कभी जॉब में होती हूँ, तो कोई मैं बात, वहां पे ईयरफोन लगा के मैं सुन सकती हूँ। सुन सकते हो सुनो, नहीं तो क्या होगा, जी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिल जाएगी, उसको सीरियसली जी बैठकर कंफर्ट जोन में सीख सुन लो उसको एक बार। 1 घंटे की जी रिकॉर्डिंग होती है बस। कोई डाउट रहता है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो किसी क्लास में, जब हमारी डाउट सेशन की स्पेशल क्लासेस होती हैं जिनको नया जी कुछ कोर्स नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ आपके डाउट क्लियर किया जाता है, तो डाउट सेशन में आके डाउट क्लियर कर लो, बस। जी जी। एक और चीज है सर, मैं कार्ड का भी मैंने भेजा हुआ है, प्लीज आप वो मैं चेक देख के करके बता बता। दूंगा, वो मैं देख के बता दूंगा। जी जी, ठीक है। ठीक है सर। सर एक चीज और था, तो वैसे वैसे मैं बता रही थी ना कि मैं आपसे टाइम मांग रही थी ना, तो किसी से मांगा था, तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं सोच रही थी कि अगर हमें कुछ रेमेडी से कुछ ऐसे ही बड़े लोगों की सिफारिश से, भगवान से सिफारिश लगा के हम अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना है, तो ये हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो सब कुछ नेचर ही तो और है क्या। अच्छा पूरा वास्तु किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा वास्तु यही सिखाता है आपको कि नेचर से जितना कनेक्टेड रहोगे उतने सुखी रहोगे। जी अब मान लीजिए कोई दिल्ली से है ना, या कहीं से भी है। अब दिल्ली में जब अभी दिसंबर जनवरी आएगा तो कितनी ठंड पड़ेगी दिल्ली में, है ना। और हम अपने बच्चों को, भाई जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे घरों में,
तुम जुराबे जी पहनाना, टोपी पहनाना, इनर पहनाना, पता नहीं ग्लव्स पहनाना, सब कुछ छोटे बच्चों को पहना के रखते हैं, 3 4 साल 5 साल के बच्चों को। और उसी एनवायरनमेंट में एक गरीब का बच्चा है, जो मजदूर का बच्चा है, वो नंगे पैर घूम रहा है सड़क पे। और इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी हमारा बच्चा बीमार पड़ता है, सर सर्दी में बीमार पड़ेगा। और वो बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना, कि वो नेचर से कनेक्टेड। तो नेचर से जितना कनेक्टेड रहोगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। जितना नेचर से दूर चले जाओगे, उतने ही जी जिंदगी में परेशानी आएगी। सिंपल लॉजिक है। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। हाँ जी, बोलिए, कौन था? विशाली प्लीज। हाँ बोलिए। सर मुहूर्त का वो मुझे नहीं मिला और कॉलिंग भी नहीं मिला। क्या नहीं, मुहूर्त का? मुहूर्त का टाइम नहीं मिला। तो मैडम, आपको एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप में सारी इंस्ट्रक्शन थी कि कब मुहूर्त के लिए आपने फोन करना है। तो क्या आप वो अटेंटिव रहे हो मुहूर्त में? वो कॉलिंग किया था मैंने, वो फोन पे का नहीं हो रहा था मेरा। कब कॉलिंग किया वो? 10 के बाद। तो फिर जब टाइम 10 बजे तक का था, नाइन तो मैं फोर्टी अभी 9:50 तक टाइम था मुहूर्त देने का, 9:53 तक। 9:50 तो उसके बाद तो दे दिया नहीं जा सकता ना। पहले का टाइम था, तो मैंने अलार्म लगा के रखा था। बाद में फिर कब चेंज हो गया मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। हमारा, देखिए, सभी के लिए है कि हमारा अधिकार क्षेत्र कर्म पर है। बस आपने कर्म किया, और वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, छोड़ दो फिर कृष्णा जी के ऊपर। ओके। मैं क्या और टेंशन। सर अ, अ, जो न्यूमरोलॉजी का जो क्लास है होने वाला है, उसका एडमिशन लेने के लिए उसी नंबर पे जीपे करना है। हाँ, उसी नंबर पे जीपे करना है। मैं फिर दोबारा भेज देता हूँ। देखिए, मैं सभी को बता रहा हूँ हाँ। कि जिसका 1 तारीख तक मेरे पास 2100 रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, 8,500 रुपए के 2 सॉफ्टवेयर जो कि बहुत काम के हैं, उन्हीं को मिलने वाले हैं। बाकी, साढ़े ठीक है, बाकी सब कुछ मिलेगा आपको, वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशो, वो सब मिलने वाला है, पाइथागोरस पढ़ने वाले हैं, सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं मिलने वाले। तो अगर आपका थोड़ा सा भी, अगर 1% भी मन है सीखने का, तो अभी 21 रुपये जमा करा दो। कल को अच्छा। हमारा 5 6 7 7 8 तारीख से जब भी बैच शुरू होगा, और आपने एक क्लास लेने के बाद भी बोल दिया कि सर मैं नहीं, मुझे नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। हम जितनी रिस्पेक्ट से आपने पैसा दिया है, उससे डबल रिस्पेक्ट से आपको पैसा रिटर्न कर देंगे हम। सर वो 1 तारीख से पहले 2100 रुपये जमा करने का। हाँ, एक हाँ। 2100, चाहे आपने टैरो सीखना है या न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो आपने क्या करना, पेमेंट करनी, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना, अपना नाम लिखना, और किसके लिए फीस दी है ये, है ना। टैरो के लिए तो टैरो रजिस्ट्रेशन फीस, न्यूमरोलॉजी करनी अच्छा। तो न्यूमरोलॉजी रजिस्ट्रेशन फीस लिख कर मुझे भेज दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब 7 या 8 तारीख को हम क्लास शुरू करेंगे, तो आपको रजिस्टर कर देंगे। और ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपकी कोर्स फीस का पार्ट है। तो एक बच्चे का आया कि सर ये अभी मैं 2100 भेज रही हूँ, बाकी जो पूरा पैसा है मैं दोबारा भेज दूंगा। मैंने कहा बेटा, ये 2100 लेस करके भेजना है। तो जो ओके। हम 2100 आपसे पैसा ले रहे हैं, ये कोर्स की फीस का पार्ट है, ये अलग हाँ। से नहीं में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, ओके चलिए। ओके सर। एक बार सभी को, एक बार दोबारा से अपना फोन नंबर भेज देता हूँ, शायद एक बच्चे ने, किसी ने डिमांड की है। और सर टैरो टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी का टाइमिंग अलग रहेगा ना सर? मैडम, मैं ही पढ़ाऊंगा तो अलग अलग ही रहेगा ना दोनों को। मैं कृष्णा जी तो हूं नहीं कि हर जगह पाए जाऊं एक सेम टाइम पे, क्योंकि लाइव पढ़ाता हूं। तो 6 to 7 नहीं, हमारा टैरो का रहेगा, 6 to 7, और 7 to 8 हमारा आधा ही न्यूमरोलॉजी। क्वेश्चन बोला मैंने। सॉरी सर। क्योंकि मतलब अगर वो दोनों लेकर दोनों का पढ़ाई कर सकते हैं। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ओके। आती हमारे साथ। लगभग 25% बच्चा मेरी क्लास में होता है, इसलिए मैंने दोनों बैच साथ साथ रखे हैं, पहले 6 to 7 टैरो और 7 to 8 न्यूमरोलॉजी। पर्पज भी ये दोनों साथ रखने का, क्योंकि आपकी क्लास में कम से कम 20 से 25% बच्चा ऐसा होगा जो दोनों क्लास में बैठा हो, तो 2 घंटे पढ़ना है, क्या फर्क पड़ता और सर मतलब अभी ये न्यूमरोलॉजी का क्लास है जो हम पूरा कर लेंगे, तो मतलब सामने जो भी कोई क्वेश्चन लेके आता है, तो हमें अगर वास्तुशास्त्र का कुछ पता नहीं है तो हम इनका प्रिडिक्शन कर सकते हैं।
सब सब सिखाएंगे आपको, क्यों चिंता कर रहे हैं, एक बार आ जाओ कोर्स में सब कुछ सीख लोगे। ओके। ठीक है, चलिए, तो मैंने आप सभी को अपना नंबर भेज दिया है, ये मेरा मेन नंबर है। इसी नंबर पर मेरा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई सब कुछ इसी नंबर पर है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसको नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। सिर्फ 2100 की पेमेंट कर कर सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है, ये फीस आपने टैरो की दी है, न्यूमरोलॉजी की दी है, वो लिखनी है, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आगे कोर्स करना है तो बाकी फीस दे देना, नहीं कभी करना होगा तो फीस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नहीं देगा, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, उसको मैं कार्ड फ्री नहीं देने वाला 1500 रुपए के। और अगर न्यूमरोलॉजी करनी है तो उसको सॉफ्टवेयर फ्री नहीं मिलने वाला। ठीक है, फिर पैसे से बेचेंगे हम इसको, जिसने खरीदना होगा खरीदेगा बाद में। ठीक है, तो ये दिवाली करके गिफ्ट दे रहे हैं। चलिए, अनुराधा जी प्लीज। नमस्कार सर। सर मैंने लोशु ग्रिड अपनी फैमिली में किसी का बनाया तो उसका कोई भी प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हाँ, कोई बात। मैं वो तकलीफ में नहीं जाना चाहती, बट एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। जैसे प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का इसका मतलब कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आ जाएगा। हाँ, मैं समझा, मैं दोबारा समझा देता हूँ ये बात। हमारी ग्रिड में वीकनेस नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेंथ है या नहीं है डजेंट मैटर, ऑलराइट। वीकनेस नहीं होनी चाहिए। पर कहीं पहले ना बात, कहीं कोई रो या कॉलम तो कोई फर्क कंप्लीट नहीं ब्लैंक पड़ता, जा रहा है, कोई फर्क कंप्लीट। नहीं, कंप्लीट ब्लैंक नहीं जाना चाहिए, मैंने यही तो बोला ना, वो हाँ। वीकनेस आ जाएगी। अब अच्छा। इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 दिन रुक जाइए, आपको ऐसी रेमेडी दूंगा, सिंपल रेमेडी। जिसने भी 43 डेज वो रेमेडी कर ली तो वो ग्रिड भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगी आपकी। थैंक यू। वन क्विक क्वेश्चन सर, बस मेरे को पता है मतलब आपने बोला था कि इसमें कुछ हम बहुत स्पेसिफिक फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो बस तो इसका मतलब ये है कि फोरकास्ट क्या होगी या क्या बताया जाएगा, इसके पर्सन का ड्राइव या उसका चलन किस तरफ है, पर्सनैलिटी फीचर्स किस तरह के हैं, कुछ हद तक ये प्रिडिक्ट किया जा सकेगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं। बेसिकली देखिए, इतनी सारी साइंसेज हैं, हर साइंस का एक अलग ऑब्जेक्टिव है, प्रिडिक्टिव पार्ट, है ना। जैसे वास्तु में कुछ अलग प्रिडिक्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजी में कुछ अलग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ज्योतिष में तो सब कुछ कर सकते हैं, हीलिंग जी। में कुछ अपने चक्रास को प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना। तो सब साइंसेस की एक लिमिटेशन है, ज्योतिष को छोड़कर सब जी साइंस की एक लिमिटेशन है, यहाँ समझ। पर भी लिमिटेशन है। लेकिन ठीक है। अगर अब आप सोचो मैं लोशु पढ़ लूं, है ना, वो 3 ही का कोर्स कर लिया मैंने, और मैं बस अपने आगे लिख दिया आई एम द न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं प्रिडिक्शन करना शुरू कर दूं, मतलब किसको पागल बना रहे यार, पहले खुद को देखो, अब शीशे में देखो, क्या तुम न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए? सही है, सही है। मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्ट मास्टर, टैरो का रीडर, कहने के लिए मतलब आप समझिए आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं, तो एमबीबीएस बनने में 5 गॉट साल इट, गॉट इट, गॉट इट। ये तो पूरा समुद्र है, पूरा उतर गहराई है। तक। 5 साल एमबीबीएस करेगा, 2 साल 3 साल एमडी करेगा, 1 साल प्रैक्टिस करेगा, फिर का 5 साल की इंटर्नशिप होगी, उसके बाद 15 साल में, 10-12 साल में एक डॉक्टर तैयार होता है, वो भी किसी एक ऑर्गन का। और हम चाहते हैं 3 दिन के अंदर हम ऐसे डॉक्टर बन जाएं कि भाई तू ले आ, तू जिसके मर्जी बारे में पूछ, तू बेटी का ला, बच्चे का ला, पड़ोसी का हाँ ला, हाँ कुत्ते हाँ। का ला, और सबकी। उसको मिस गाइड करो। क्या पागलपंती है यार। ठीक है सर। ठीक तो है, कुछ हद तक सिर्फ पर्सनैलिटी हाँ कुछ ट्रेट्स बता हाँ, सकते हैं। वही ट्रेड्स है हमारी लाइफ में जो चीज, अब मैं बताऊंगा ना, हम इसको एलिमेंट पढ़ेंगे अब। ये मैंने ठीक। ग्रेड बताया, इसको एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो हर एक एलिमेंट की वास्तु के अंदर, अगर कोई एलिमेंट आपकी जिंदगी में मिसिंग है तो उसकी कुछ डेफिशिएंसी बताई गई है वास्तु में, तो कहीं ना कहीं वो डेफिशिएंसी आपकी जिंदगी में होगी, तो हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट से कवर करेंगे उसको। ठीक है, ठीक 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 ठीक। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसलिए भाई, पढ़े लिखे से पढ़ा करो, ये अनपढ़ों से पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, मयूर जी बोलिए। सर सर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। मैंने टैरो सीखना चाहता हूँ, 2100 अभी दिए दूंगा, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से दिसंबर में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मतलब कर पाऊंगा सर प्लीज। यू आर एक्सलेंट टीचर, पेंडुलम डाउजिंग आई एंजॉयड अ लॉट एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू ओनली।
ठीक है, चल कोई बात नहीं बेटा, दे दी दिसंबर थैंक में यू कर सर, दो थैंक यू बस। सो ठीक मच, है, थैंक यू सो कोई मच। और मैं फ्यूचर में आपसे ज्योतिष भी पढ़ूंगा, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ूंगा। आई हैव डिसाइडेड, जैसे जैसे मेरा फंड्स आता जाएगा ना। कोई बात। यू आर ऑसम टीचर सर, यू आर ऑसम टीचर। अरे भैया थैंक यू औसम सो तो मच सर, कुछ नहीं थैंक यू है। सो मच। हर वो काम जो दिल से करोगे, ईश्वर को मान कर करोगे कि वो करवा रहा है, हर वो काम अच्छा होगा। एंड सिंपल। एक बात बताना चाहता था, शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने पेंडुलम का मुझे बताया, हमको बताया सबको कि कैसे उसको पकड़ना है, एक हाउ टू होल्ड एंड मेडिटेशन एंड वो मंत्र, क्या एक्सीलेंटली काम कर रहा है सर, सीरियसली एक्सीलेंट। चल बढ़िया। मैंने मुझे मिथ लगता था एक टाइम पे कि पेंडुलम मिथ है, कि हाँ बस ऐसा हाथ घुमाते होंगे, या हाँ, फिर जो मिथ आप दूर हो गया पूरा, चलो बढ़िया। इतने बढ़िया तरीके से। मतलब आई एम सो इम्प्रेस बाय दैट कोर्स। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं सर, प्लीज टैरो का मुझे दे दीजिए, मैं अभी 21 अभी भर रहा हूँ। कोई बात, आप प्लीज 21 सर। भर दीजिएगा, बाकी हमारी तरफ से कभी कॉल नहीं आएगा, आप अपना भी फीस भर देना जब भरनी हो तब भर बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। आप देखो, इस बच्चे ने बोला सर जो सीखूंगा आपसे सीखूंगा। हम तो खुद कह रहे हैं आके कि बेटा अगर एक बार कोई कोई भी एक कोर्स हमसे कर लिया है, या मेरे वेबिनार दो चार सुन लिए, तो हम वो टेस्ट लगा देंगे आपको, कहीं और मजा आएगा नहीं। जब भी जिंदगी में कोई कोर्स पढ़ोगे तो सबसे पहले नाम मेरा ही सामने आए। करके देख लो कहीं और, मेरे से एक दो कोर्स कर लो, उसके बाद कहीं एक दो कोर्स करके देख लेना, मजा ही नहीं आएगा। ठीक है। चलिए अनीता जी, ये कॉन्फिडेंस होता है, और यही मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं कि क्लाइंट को इस तरह से उसकी प्रिडिक्शन करो, मतलब कंसल्टेंसी करो, इतने डेडिकेशन के साथ करो कि जिंदगी में 10 साल बाद उसको कोई प्रॉब्लम आए ना, तो सबसे पहला चेहरा आपका उसके सामने होना चाहिए। तब तो मजा है कंसल्टेंसी करने का, है ना, कि यार वो मैम ने मेरी प्रिडिक्शन की थी, मैम ने मेरे को उस मजदार से निकाला था, सर ने मेरी प्रिडिक्शन की थी, या उन सर ने मेरे को गाइड किया था। तो मतलब क्लाइंट को अपना बनाने का मतलब है कि जिंदगी भर क्लाइंट को जोड़ लेना अपने से। और ये मेरी रिसर्च कहती है कि एक इंसान अगर आपसे जुड़ गया, जैसे अब मयूर बच्चा है, ये छोटा ही है अभी, अभी शायद इसकी 25-30 साल की उम्र होगी। अगर ये आज किसी एक इंसान को जोड़ लेता है दिल से, तो जिंदगी में वो इंसान इसको कम से कम 1 लाख रुपए देके जाए, कम से कम 1 लाख रुपए। अब जिंदगी जीने के लिए कितने चाहिए, कितना पैसा चाहिए, है ना। अगर मान ली इसने 1,000 लोग जोड़ लिए अपने 10 साल के कैरियर में, तो 1,000 × 1 लाख कर लो बेटा, कितना होता है, मुझे तो कैलकुलेशन भी नहीं आती, है ना। 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, तो 10 करोड़ रुपए आ जाएगा तेरे पास। तो 10 करोड़ जीने के लिए बहुत है यार, सिर्फ 1,000 लोगों को जोड़ने से। ठीक है। तो बाकी तो भूख है भाई, जितना मर्जी कमाते हैं। तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, कैसे क्लाइंट को अपना बनाना। हाँ बोल बोल मयूर बोल। सर एक्चुअली मेरे मेरे भाई ने भी मतलब अभी जस्ट वीडियोस देखना शुरू किए हैं, मेरा जो छोटा भाई है। एस्ट्रो अरुण पंडित की वीडियोस देख रहा था, आज आज ही बोला मुझे वो कि मैं अच्छा एस्ट्रो अरुण पंडित की वीडियोस देख रहा हूँ। मैंने आज उसको बोला, भाई तो ये इस चक्कर में मत पड़, मैंने आपका वीडियो उसको फॉरवर्ड कर दिया है हाँ, यूट्यूब का। तो ठीक है। सो हो सकता है सर मेरा भाई भी आपसे जुड़ जाएगा न्यूमरोलॉजी और बाकी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में, मेरा भाई भी अरे आने भैया वाला है। हम तो कहते हैं जिसने हमें सुन लिया, 2 बार सुन लो मेरे लेक्चर, कहीं और मजा ही नहीं आएगा, स्वाद ही नहीं आएगा। मैंने आपको वीडियो फॉरवर्ड कर दिया उसको, मतलब मैंने उसको बोला भाई तू इनको सुन ले बस, तुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आ जाना फिर मेरे साथ में, हम दोनों मिलके पढ़ लेंगे। और वो एस्ट्रो पंडित पंडित क्या बोलता है वो, अब उसकी उम्र है 40-42 साल। वो यस कितना सर, यस। फेंकता है, इतना फेंकता है भाई। कहता है, मैंने 1.5 लाख प्रेडिक्शन कर दी, 1.5 लाख कुंडली देख ली। 1.5 लाख कुंडली देखने के लिए 80 साल लगते हैं। 80 साल की उम्र हो जाएगी तब भी शायद देख पाएगा ना पाएगा इंसान। और वो खुद कहता है कि अभी 7-8 साल से इस लाइन में आया है। तो 7-8 साल, 10 साल के अंदर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि तुम 1.5 लाख कुंडली देख लो। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 24 घंटे भी काम करोगे तो भी नहीं देख सकते हैं। मैंने एक्चुअली उसको, मेरे भाई को ये बोला कि वो चाहे हजारों वीडियोस डाले यूट्यूब पे, बट तू देखना उसमें डीप नॉलेज तुझे कभी नहीं मिलेगी।
तो वो भी एग्री कर रहा था मेरा भाई कि हाँ रिपीटेटिव कंटेंट उसका होता है। तो मैंने बोला कि देख इस झमेले में मत पड़, अगर तुझे सीरियसली करना है तो तू इनके क्लासेस सुन और तू मेरे साथ आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। हाँ परिणीता जी बताइए। परिणीता फिर प्राची, फटाफट बोलो, मेरे पास 2 मिनट है सिर्फ। परिणीता, प्राची। और आप अभी ना कुछ 2-3 लोगों की पेमेंट आ रखी है मेरे पास, उन्होंने नाम ही नहीं लिखा और ना ये लिखा कि वो पेमेंट टैरो की है न्यूमरोलॉजी की है, क्योंकि दोनों की फीस मैंने रजिस्ट्रेशन अमाउंट सेम रख दिया है। शायद मैं अलग अलग रखता तो मुझे इजी हो जाता। तो अभी अगर आप में से कोई ऐसा बैठा है जिसने पेमेंट कर दी है और स्क्रीनशॉट भेज दिया है, तो प्लीज अपना नाम भी लिखिए और वो पेमेंट टैरो की है न्यूमरोलॉजी की है वो भी लिख दें। अभी 3 लोगों की मेरे लिस्ट में नाम पड़ा है, अब मैं उसको कहाँ पर ऐड करूंगा? ठीक है। तो जब भी अगर आप पेमेंट करते हैं आप, तो अपना नाम लिखें और वो फीस किसके लिए सबमिट की गई है, टैरो के लिए न्यूमरोलॉजी के, वो भी एक बार लिखते हैं आप प्लीज। प्राची, परिणीता, प्रतिभा। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो प्राची। रिक्वेस्ट करना था आपको कि आपने जो अभी वो पोस्टर दिखाया ना हमें, तो अगर आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो कल बहुत इजी हो। कल ग्रुप में मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा सभी को। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। हाँ ठीक है, मिल जाएगा बस। ठीक है। हेलो सर, प्रणीता। हाँ प्रणीता बोलो। प्रणाम सर। सर वो आप बताए थे ना अगला क्लास पाइथा का होगा, तो मेरा जो बीमारी के चलते ब्रेक हो गया था, आज बड़ा संयोग से खोले तो आज अनाउंसमेंट हो गया सर क्लास का। हाँ बेटा बोलो, दोबारा बोलो, मैं सुन नहीं पाया, एक कॉल आ गई थी, बताओ बताओ। मेरा जो क्लास पहले मिस हो गया था अस्थमा हाँ का अटैक होने से, तो हाँ आप बोले थे ना कि ध्यान देते रहना जिस दिन क्लास होगा, तो आज लकीली आप अनाउंस किए, तो इसमें मेरा एंट्री करा लीजिएगा ना सर। भेज देना ना बेटा, जब मैंने बोला होगा तो मैंने आपके बारे रिकॉर्ड हाँ होगा, सर। वो आपने मैसेज किया होगा, भेज देना, करा हाँ लेंगे। हाँ, कॉल पे बात हुआ था सर, तो आप बोले थे देखते रहना, जब क्लास आएगा तब याद दिलाना। हाँ बस ठीक है, आज मैसेज कर देंगे। हाँ सर, हाँ सर। कर देना। ऐसा में तो हम जितना भी क्लास किए थे सर, आप जो भी बोलते हैं ऐसे थोड़ी, बिल्कुल सर सब समझ में आ जाता है, जितना चीज निकालने का, हार्ट नंबर ये वो, और फिर सबसे मतलब ऐसा पूरा नहीं सीखे पर ऐसा फील होता है वो एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करने लायक हो जाएंगे हम लोग। हो जाए हो जाए। हाँ सर। ठीक ठीक है, सर, थैंक यू सर, यही याद दिलाना था। ठीक, चलिए प्रणाम। चलिए, ठीक है जी। चलिए फिर कल मिलते हैं। कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में। 2 दिन छुट्टी रहेगी, 31st एंड 1st तो छुट्टी है 2 दिन। बाकी सेकंड को क्लास होगी या थर्ड को आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगी। ओके। और पेमेंट कर जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराना है, पेमेंट कर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और उसके बाद फिर एंजॉय कीजिए बस, और क्या। ठीक है। तो सभी को हैप्पी दिवाली। एस्ट्रोग्लेसी परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी जो अष्ट लक्ष्मी के रूप में स्थापित हो। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ गांधी जी नहीं है, ये भी ध्यान रखें। लक्ष्मी का मतलब है ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके नियर डियर, है ना, आपकी हेल्थ खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और ये दिवाली हर साल इसी तरह से हम मनाते रहें, ये भगवान से एस्ट्रोग्लेसी परिवार की तरफ से आपको विशेष है। तो सभी को जय श्री कृष्णा एंड सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। आज का एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ जय श्री कृष्णा है, बोलोगे आपका ही फायदा हो जाएगा, मेरा ही फायदा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, हैप्पी दिवाली। जय श्री कृष्ण, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। दिवाली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।